हमारे साथ हैं क़िबला शूरा के निगरान हाजी मौलाना इमरान अत्तारी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया। आई साहब मरहबा, खुश आमदीद। आपकी मसरूफियात में से आपने वक्त अता फरमाया। आई साहब कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मदीने से आपके पीछे पीछे इंशाअल्लाहुल करीम। आई साहब माशाअल्लाह दावत इस्लामी आप से है, आप दावत इस्लामी से है माशाअल्लाह। आप दावत इस्लामी मुझसे नहीं है, दावत इस्लामी को चला रहे हैं, निगरान है आपका। दावत इस्लामी किसी से नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के करम से है माशाअल्लाह। आई साहब आपकी ज़िंदगी के अगर हम देखें तो 3 अदवार बना सकते हैं। एक बिल्कुल मॉडर्न दौर, बिल्कुल मॉडर्न दौर, और फिर वो दौर के आप माशाअल्लाह दावत इस्लामी में आ गए, आपको दामन अत्तार मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 91 आई थिंक आप बताते रहते हैं। और तीसरा दौर जो है वो शूरा के निगरान की सूरत में, शूरा बनने की सूरत और फिर निगरान। बहुत जल्द ही आप माशाअल्लाह निगरान बन गए थे ना, तो हम तो उसी को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप शूरा में रहने का फरमा लें। ये 3 अदवार हैं, तीनों में जो पहला वक्त है मॉडर्न दौर, और वो एक बिल्कुल अलग शायद वो लाइफ थी आपकी। आप भी बताते हैं कि हम भी तस्वीरें वगैरह आज देख रहे थे कुछ, कि डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि यार कमाल है, वो हैरान थे, वो शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी कि ये क्या डिज़ाइनर सूट्स भी हैं और क्या स्टाइल है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जब जिसे चाहे अपने राह की तरफ राग़िब फरमा दे। वो जो ज़माना था, फिर आपका बचपन और लड़कपन का भी कुछ हिस्सा उसमें आपका गुजरा। 1978 जुलाई आपकी माशाअल्लाह विलादत है। बुध का दिन था 1970 बुध का दिन, और इस्लामी हिसाब से 1390, और जुमादल उला की 3 तारीख माशाअल्लाह। वैसे आप किस हिसाब से मनाते हैं? अब घर में कोई होता है सेलिब्रेशन वगैरह? अल्लाह 8 जुलाई को या 3 जुमादल उला को बच्चे तो खुशी मनाते ही होंगे, हम भी अब अपने तई तो कुछ ना कुछ मना, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको नहीं पता चलता होगा, हम एक दूसरे से ही कर रहे होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। पहले अल्लाह मुझे अच्छी अच्छी नीयत अता कर दे, आमीन। कि आज का प्रोग्राम मैं अच्छी अच्छी नीयत के साथ आपके साथ शरीक रहूँ। और मैंने नीयत की थी कि बराह रास्त भी आपको रात 1 बजे से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने तक 15 रमज़ान तक आप कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, दुआ भी है अल्लाह पाक प्यारे नबी के सदक़े में आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इस्तिक़ामत दे। आमीन। और जिस खूबसूरती के साथ आप प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, कबूल फरमा ले। जो मैं असल में जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से मेरी सालगिरह देखी है घर में। अल्लाह मेरी अम्मा को गरी के रहमत फरमाए। मेरी अम्मा को मेरी सालगिरह का इंतज़ार होता था, और हर साल वो पूरी उसके साथ मनाती थी, यानी कि एहतमाम हर साल एहतमाम के साथ आ गए। यहाँ तक कि मैं दावत इस्लामी में दाखिल हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, यानी मेरा लास्ट ईयर भी जो दावत इस्लामी से पहले का था 1990 की, अगर आप बर्थडे समझे, वो भी मेरे दोस्तों ने सब ने मिलकर फैमिली के साथ सस्पेंड के साथ मनाई है। अच्छा। कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सालगिरह की तैयारी हो रही है। अच्छा। तो ये क्या सस्पेंस देते थे, क्या करते थे? बस ये कि आओ तो पता चले कि सालगिरह ना, हाँ सब सजा हुआ है और सारा वो तैयारी होती थी। तो ये सब 8 जुलाई वाली होती थी। अच्छा। और मुझे दावत इस्लामी में आने के बाद ये ज़हन बना कि यार ये 8 जुलाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अमील सुन्नत से जब हमने बातें सुनी तो ज़हन बना यार ये हम जब सारे काम इस्लामी तारीख के हिसाब से करते हैं जी, तो अपनी शादी की तारीख भी याद होनी चाहिए इस्लामी, और बच्चों की इस्लामी तारीख भी याद होनी चाहिए, और अपनी भी इस्लामी तारीख हमें याद होनी चाहिए। जब दावत इसकी दे रहे हैं हम सबको, अगर जो इंग्लिश तारीख में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मतलब कोई शरई कोई का बात नहीं है, लेकिन चूँकि मुसलमानों की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें रमज़ान ख़ुद इस्लामी तारीख के साथ हम चला रहे हैं। ऐसा ही। तो उसके बाद फिर मैंने मालूमात हासिल की, मतलब मालूमात इससे हासिल करने की कोशिश की जो आपके मोबाइल में जो होता है ना कि भाई 8 जुलाई 1970 पर जाएं तो इस्लामी तारीख को कन्वर्ट करता है वो उसको, तो उसमें 4 तारीख आ रही थी। आपने बताया 3। हाँ। अच्छा, मुझे ये था यार कोई चांद का भी मसला हो सकता है, ये बाद वक़्त करेक्ट नहीं करता, और मुझे परफेक्ट तारीख निकालनी थी अपनी, कि मैं किसी को बोलूँ तो मेरा बोलना गलत ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने किसी इस्लामी को कहा कि यार 8 जुलाई 1970 का अखबार निकालो।
अच्छा। क्योंकि अखबार जो है ना वो वही तारीख देता है उमूमी तौर पर। माशाअल्लाह। तो मुझे एक सिंधी अखबार मिला, एक इस्लामी भाई ने 1970 का सिंधी अखबार के मुझे फ़ोटो खींच के भेजी और उसमें लिखा था 3 जमातुल ऊला 1390। तब मुझे तो मैंने कहा यार अब ये इसी को कंटिन्यू करते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं कंफर्मेशन के लिए और ड्रिल कर नहीं सकता था। ये सारे करते हैं, अपनी तारीख देखते हैं, लेकिन इस तरह से फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने यूं चांद का, आपको चांद का तो अभी भी देखे ना, तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? आइडिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने पाबंद भी किया हुआ है कि जज़ाकल्लाह खैरा। आपकी पाबंदी की यादी को लाखों सलाम। माशाअल्लाह। वो जो दौर था उसमें मजीद सालगिरह के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज थी? आप क्या करते थे? कोई जॉब वगैरह करते थे, कोई काम का मसला या खेल कूद और इस तरह? अर्ज करता हूँ, शुरू में तो वालिद साहब वगैरह के पास कोई इतना खास सरमाया, वालिद साहब जॉब करते थे जी। तो लेकिन मेरा भी वो बचपन ही था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा जब मैंने होश संभाले, कैसे अगर जवानी या नौजवानी की उम्र जब आई तो वालिद साहब अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुके थे तो अब वालिद साहब के साथ चूँकि बिजनेस था, आमदनी थी, तो कोई कमाने की या खाने पीने की इसकी फिक्रें थी नहीं। अच्छा। माहौल नहीं था और जो गैदरिंग थी वो स्कूल या कॉलेज की गैदरिंग थी, वो टाइम स्कूल कॉलेज का था ज़्यादातर। तो फिर उसमें फिर सिर्फ खेल, स्पोर्ट्स और फैशन, खेल मतलब स्पोर्ट्स और फैशन और खाना पीना, होटलिंग वगैरह, जो इस वक्त जो नौजवानों का जो कल्चर है वो समझे कि वो आज से आप इतने साल पहले चले जाएं, 88 या तकरीबन 55 ईयर्स बिफोर आप इस तरह चले जाएं, तो अगर आप मतलब अगर ये जैसे जुमादियुल उला 3 होगी जब भी, तो अगर ज़िंदा रह गए तो 56 साल के हो जाएंगे, 56। मैं इससे भी चलता हूँ क्योंकि ये इंसान को मौत ज़्यादा याद दिलाती है। जी जी, उसमें थोड़ा सा आगे मैंने इस्लाम भाई को कहा हुआ है कि यार वो तारीख लो जो तुम्हें मौत याद दिलाए। तो इसमें आपको मौत का तस्वुर ज़्यादा है कि मैं अब ज़्यादा मौत के करीब होता चला जा रहा हूँ। एक एज वाइज जो जनरल डिस्कशन होती है, वो सारा जो माहौल था वो उसी तरह का था। अच्छा, फिर घर में किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, खाओ अपनी मर्ज़ी का, पहनो अपनी मर्ज़ी का, जहाँ जाना अपनी मर्ज़ी का। तो एक बड़ा आज़ाद माहौल में मेरी परवरिश हुई है, कहीं रोक टोक का माहौल नहीं था। तो लेकिन ये घर में हमारा जो माहौल था ना, ये इस तरह का मज़हबी नहीं था जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का माहौल मज़हबी है। लेकिन मेरी अम्मा का एक जहन होता था, जिन्होंने मुझे पाला पोसा। 1.5 साल की उम्र में मेरी अम्मा ने मुझे गोद ले लिया था, मेरी खाला ने। सही, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। अच्छा। तो मैं 1.5 साल का था जो मुझे बताते, तो मेरी अम्मा मुझे गोद ले चुकी थी। तब वो जो जिस घर में मेरी परवरिश हुई है ना, वो नियाज वाला, नमाज वाला और अहले बैत का तस्करा हो, तो मुहर्रम की कैसेटें शुरू हो जाएं, तो बीबी फातिमा, तो वो 21वीं, तो ये 70वीं, हमारे उस वक्त भी हर माह की 70वीं मनाई जाती थी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर। और ये असहाब बद, ये तो सब अब हमें पता चला ना, उस वक्त तो अम्मा कह निकल जाती थी 70वीं है आज ये, तो हमको नहीं पता होता था कि ये क्या होती है, बस डेट पे चलते थे। डेट, लेकिन ये घर में ये माहौल था, नजर नियाज का माहौल, नजर नियाज का माहौल था और इस तरह ख़त्म दुरूद का माहौल था। तो इस माहौल में, लेकिन ऐसा जिसको आप दीनी माहौल कह सकते, तो फैशन और फिर गैदरिंग और ये सारी इसी तरह की चीज़ें थी जो हमारे इस्लाम में उमूमन वो देखते रहते हैं मेरे ताल्लुक से। तो ये था, तो इसी माहौल में ही दावत इस्लामी वो जो एरा था वो 1970s 80s, इसमें नॉर्मली तो हम सुनते हैं बड़ी वो कैद बंद होती थी, वालिदैन को इतना आज़ादी मुझे नहीं था। तो आजकल दे देते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं मुझे मिलती नहीं थी। था, आपको नहीं था, मुझे आपको उस दौर में भी ये सब बिल्कुल फ्रीडम था। मेरी ज़िंदगी में, ये कईयों को नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में एक एरिया, यानी एक ऐसा दौर आया था कि मैं मजहबी हो चुका था। और ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 15 या 16 साल की उम्र होगी, बिटवीन 15 और 17 ईयर। दावत इस्लामी से पहले, यानी अब मेरी 15-17 साल की उम्र का मतलब होता नहीं 21 साल बनती है ना, ये समझे कि 70 में मेरी पैदाइश है, तो ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी उम्र जब 15-17 साल के अंदर की थी, तो ये हो गए आपके 85, 86, 87 ऑलमोस्ट, या 87, 88 की, 87, 86, 87 की बात करें। तो उस वक्त मैं मुसालन में रहता था, ओल्ड सिटी एरिया में।
तो वहाँ एक नौजवान थे, उन्होंने वहाँ पर कोई ऐसा माहौल बनाया हुआ था, पूरी दाढ़ी थी। और मुझे याद है उस वक्त, उस उम्र में ये मुझे शहीद मस्जिद लेके जाते थे, मतलब वो थे आशिक रसूल माशाअल्लाह। और अब अमीर रसूल के मुरीद थे नहीं थे ये मुझे नहीं पता, उस वक्त तो मुझे इतना समझ ही नहीं था ना पीरी में। लेकिन मैं क्या, गले में रुमाल, सब वाइट रुमाल, सर पर वाइट रुमाल बांध लूँ और यूँ शलवार ऊंची हो गई थी। तो ये एरिया, ये वक्त मैंने गुजारा था, ये उस वक्त का वक्त है। तो ये 3-4 लड़के होते थे तो ये करते थे। हमारे ओल्ड सिटी एरिया में खत्री मस्जिद है, खत्री मस्जिद में मैं जाकर पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, यानी मैं बिल्कुल उस तरफ था। मगर ये बहुत कम अरसा रहा, ये फिर वापस उधर दूसरी तरफ बहुत कम अरसा रहा, वही 2-4 लोग ही थे। और फिर वो तो फिर गैदरिंग मेरी फिर उसी तरह मुझे लेके चली गई, तो मैं बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गया दूसरी तरफ। उसके बाद फिर ज़्यादा एक्सट्रीम कन्वर्ट हुआ, ये हुआ माशाअल्लाह। दावत इस्लामी से पहले आपके घर के माहौल का आपने बताया, बहुत ज़्यादा फ्रीडम, और आपके बच्चों की जो आपने तरबियत की और आपने जो घर का माहौल बनाने की कोशिश फरमाई होगी, मैंने वो कुछ ऐसे लेटर्स भी पढ़े आपके हाथ से लिखे हुए, जिसमें आपने अपने 12-13 साल के बच्चों को कहीं दूसरे शहरों से या कभी इसके अलावा भी कुछ नसीहतें की हैं, कुछ बातें लिखी हैं। बड़ा, अब उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैंने पढ़ा और मैं हैरान था कि यार शायद इनको नहीं पता होगा कि कभी कोई पढ़ेगा ये, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बातें थी कि एक वालिद को अपने बच्चों से क्या बात करनी चाहिए, बड़ा प्यारा मीठा अंदाज, बेटा यूँ बेटा यूँ, और दीन की बातें थी सारी। तो मैं नोट कर रहा था कि आपको ये सब माहौल नहीं मिला, तो इसकी वजह से आप अपने बच्चों को ज़्यादा इसकी कोशिश फरमाते रहे। अपने उन बच्चों की उस एज में 12 से जो टीन एज होती है स्पेशली, वो बड़ी अहम होती है। आपको तो वो माहौल नहीं मिला, आप इसी वजह से कई, आप कह रहे हैं मैं बहुत मॉडर्निज्म की तरफ चला गया था, बहुत आगे निकल, लेकिन आपने अपने बच्चों को बड़ा कोशिश की कि मैं इनकी तरबियत अच्छी करूं, और आपके इस हवाले से काविशें भी होती रही। यही वजह थी या वैसे ही दीनी माहौल की वजह से? इसके मैं आपको, जो अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी सोच की तब्दीली की अगर कोई वजह बनी होगी जी, वो बनी होगी जब मैं मेरी जब रिहाइश तब्दील हुई, तो आई थिंक 99 के वक्त होगा। मैं अमजदिया में ही पढ़ रहा था उस दिनों जी, और मैंने अपनी रिहाइश तब्दील की थी। ये 98 और 99 के दरमियान की शायद डिफेंस चले गए, डिफेंस व्यू की तरफ में गया था। तो पहले मेरा घर यहाँ था गुलजार हबीब मस्जिद के सामने यासीन स्क्वायर में, वहीं से फिर मैं कारोबार, फिर अपना कारोबार मेरा इस्टेब्लिश होता गया और मैं वहाँ चला गया। तो फिर मैंने वहाँ घर लिया। वहाँ जब घर लिया तो 25 सफ़र को, अब मुझे इसकी इस्लामी ये साल याद नहीं है, 25 सफ़र को उस घर का समझे कि मैंने आगाज़ किया, और 25 सफ़र को अमीर सुन्नत तशरीफ़ लाए थे माशाअल्लाह घर पर। और उसके बाद अमीर सुन्नत का, जैसे खुद कई चंद दफ़ा फरमा चुके हैं मदनी मुज़ाकरे में, कि मैं इमरान के यहाँ मेरा जाना था, रहना था। हाजी अशफाक में कोई दो राय नहीं है, यानी कि आप मेरे दौर की बात करते हैं ना, मेरा एक दौर ये है, वो है अमीर सुन्नत का कुर्ब जी। यानी उस वक्त तक ये था कि अमीर सुन्नत का मिलना, राब्ता कमेटी उस पर मशहूर थी जी जी, उसके साथ हम दावत इस्लामी का दीनी काम करते थे, लेकिन वो अमीर सुन्नत मिलना जुलना था। वक्त पर गए और मुलाकात की और कोई तंजीम शूरा भी नहीं बनी थी, शूरा नहीं बनी थी, लेकिन अमीर सुन्नत ने शुरू से एक शफकत भरा माहौल और एक ऐसा अता किया हुआ था। तो जब अमीर सुन्नत घर तशरीफ़ ला गए, जैसे बापा ये घर की नूमिया सब मैंने मकान लिया वगैरह, तो शफकत से फरना लगे तो मेरा रूम कौन सा है? अच्छा। तो मेरा ये आपका है, ऊपर सारा वो टेरेस था हमारा, पूरा पेंट हाउस था ऊपर का सारा, यूँ समझे आप। तो फिर अमीर सुन्नत का आना, जैसे अमीर सुन्नत हमारे घर तशरीफ़ लाए ना हाजी अशफाक, तो समझिए कि ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई, सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई घर में आने से। अब असल में अमीर सुन्नत आए रहे, अब उठना है, बैठना है, बातचीत होनी है। मेरे घर में जो डेकोरेशन पीस होते थे, क्योंकि मैं माहौल में था, लेकिन था जी जी, आया तो मैं उसी माहौल में था ना जी जी, तो अब मेरे घर में उस पर अमीर सुन्नत इस्लाह फरमाए, मेरे बच्चों के ताल्लुक से इस्लाह फरमाई। तो ये सारे जो प्रोसीजर होते रहे ना घर के ताल्लुक से, जैसे समझे कि आप दादा बोलो कि मेरे नाना बोलो कि मेरा सब कुछ बोलो, वो घर आ गए। तो अब उन्होंने बाकायदा, मत यूँ समझिए कि जैसे कि एक टास्क नहीं होता कहेंगे बदलना है, वाह, तो एक पूरा जैसे कि वो था, यूँ होता रहा, तो अब उसमें ही मैं शूरा बनी
शूरा बनी और शूरा बनने के बाद फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो अब उसमें जो सफ़र शुरू हुए ना, और अमीर से बता तो वहाँ कई सोचों में तब्दीली आई, और हो सकता है कि उसके बाद जब मेरे सफ़र होते थे तो मेरे बच्चे मेरे सफ़र के दौरान ही बड़े हो गए, क्योंकि 2000 में शूरा बनी, 25 साल पूरे होने वाले समझे शूरा को, अल्लाह ने चाहा तो अब जो शूरा बनी तो उसके बाद डेफिनेटली सफ़र शुरू हो गए। सिंध काबीना बनी थी, कराची काबीना बनी थी, पंजाब की बुरी इंतज़ामी काबीना बनी थी, तो ये पूरे सफ़र शुरू हो गया था। मुसलसल सफ़र हो रहे हैं, बापा अमीर सुन के साथ भी सफ़र हो रहे हैं, तो वो सफ़र ही सफ़र थे ज़्यादातर। कारोबार भी अल्लाह पाक ने ऐसा कारोबार दिया था कि सफ़र में मेरा कारोबार डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि कारोबार ने मुझे मेरे सफ़र में तक़वियत दे दी। जब आपका ये सारा निज़ाम, माशी निज़ाम आपका अल्लाह मुस्तहकम कर देना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम कम होता है। तो उसी में मुझे लगता है लेटर्स भी लिखे कि वो फिर वो सोच अमीर सुन्नत की तवज्जो से, तालीम से, तरबियत से, और वो आपकी तमाम गुफ्तगू के साथ, तो फिर वो शायद हो सकता है कि वो लेटर्स ऐसे हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन को हम दिखाना चाहें तो वो अल्फाज और वो कागज़ वगैरह भी ऐसे इतने सालों पुराने के सहूलत होती तो हम पेश करते कभी। अच्छा, शायद बड़ी मज़े की तहरीर थी, मैंने तो पढ़ते पढ़ते मैं खो गया था माशाअल्लाह। ऐसा वैसे अगर आप सोचते हैं दावत इस्लामी नहीं मिलती तो कहाँ होते आप, कौन सी फील्ड में होते? किस फील्ड में होता? किस फील्ड में होते आप? कैसे कहो किस फील्ड में होता? जो होना था वही हुआ है। उस वक्त कोई प्लान था कि मैंने सिंगर बनना है या आर्टिस्ट बनना है या फिल्मों में आना है या माज़अल्लाह को इस तरह का भी वो नहीं था? बस खेल बिजनेस करना है बस। खेल नहीं, बिजनेस में नहीं था। अच्छा, बिजनेस स्पोर्ट्स था बस मेरी जिंदगी। मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स। मैं मार्शल आर्ट्स भी करते थे। मैं इसी दुनिया में था, लेकिन मैं कुछ ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, ऐसा कभी दिमाग में आया कोई नहीं था। ऐसे खाली खाली बात करना कि मैं यूं नहीं यूं हो जाता था, क्या कुछ हो जाता। इस बंदे में कुछ हो तो कुछ होने की सोचेगा ना। अब जैसे था ही कुछ नहीं तो वो क्या सोचेगा कि मैं क्या बनता। ऐसी आवार की सोच थी। तो रोज़ों वगैरह के मामले रमज़ान शरीफ में ये घर में परफेक्ट होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े हमारे घर में। आपकी हकीकी वालिदा, उनका क्या मामलात थे कि आप 1.5 साल की उम्र में ही उन्होंने ले लिया गोद, तो अम्मी जान से भी मिलना जुलना रहता था? मैं हफ्ते में एक दिन मेरे अम्मी अब्बू के घर पे रुकने जाता था। अच्छा, लोग खाला के घर रुकने जाते हैं, अब अपने घर रुकने जाते हैं। ये हफ्ते में एक दिन, जुमेरात तो जुम्मा में अपने अम्मी अब्बू के साथ गुजारता था। अच्छा, जुमेरात में जाता, रात को वहीं सोते थे, जुम्मे को अब्बू के साथ नमाज के लिए जाते थे, और फिर मतलब जुमेरात जुम्मा मेरे अब्बू के साथ होता, यानी यूँ समझो कि हफ्ते में एक दिन फिर अम्मी अब्बू के साथ था। बकिया खाला के पास ही अभी वही रूटीन होती। लेकिन वो ऑफिस पे भी जाना तो होता था ना वालिद साहब के साथ। अच्छा, इस दौरान रुकने के लिए हफ्ते में एक दिन जाता था। जी जी, बाकी आना जाना तो रहता था ना अम्मी अब्बू के पास। माशाल्लाह। सब जिन लोगों ने आपको देखा है दावत इस्लामी के अवाइल में और 91 के बाद, वो बताते हैं आई विटनेसेस कि यार इनमें जो है ना पीर साहब की मोहब्बत बहुत थी, आज भी है माशाल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत से एक आपका वालेहाना अंदाज, जिसमें अल्लाह ने और बरकत तरक्की अता फरमाई और अता फरमाए, तो ये अच्छा, ये कैसे आपको मिला? आपने क्या चीज़ पढ़ी थी ऐसी कोई चीज़, या खुद के मतलब वो प्याला जिसकी वो आप भी बताते रहते हैं, तो प्याले के लिए आपने दाढ़ी शरीफ की गालिबन नियत की थी जो अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया था, तो ये प्याला कोई पाने के लिए वो मोहब्बत के जज्बात ही होते ना, वरना किसी का प्याला क्यों लेना है? ठीक है, हमारे बड़े हैं, इमाम साहब हैं या पीर साहब लीडर हैं, लेकिन वो इतनी मोहब्बत के जज्बात, और फिर उस वक्त में अभी माहौल में आए थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो कैसे आपने को मुताले किए थे इतने कि वो शेख कामिल से लगाव कैसा होना चाहिए? आप खुद कहीं खींचते हैं, कोई आपको खींचता है? दोनों चीजें। किसी ने तवज्जो में लिया है तो हुआ है ना, किसी ने खींचा है। और जो साहब कह रहे ना, अल्लाह मुझे वैसा करे, पहले तो ये है अल्लाह करे कि मैं ऐसा बन जाऊं जैसा मेरे बारे में इस्लामी भाई हुस्न ज़न रखते हैं। मुझे भी इस तरह की बातें आती हैं। ये प्याले वाला वाकया तो सच्चा है ना? कि नहीं, वो तो बात सच्चा है, लेकिन मतलब अमीर अहले सुन्नत के प्याले को लेने के लिए एक मॉडर्न शख्स ने दाढ़ी रख ली, जिसको हाजी अशफाक सबअ सनाबिल शरीफ में एक बुजुर्ग रहमा लिखते हैं कि हम मतलब कि कोई ऐसा हमें मुरीद मिलता जिसकी खाल उधेर कर उस पर भूसा भरकर हम लगा देते और फिर बता दे कि मुरीद कैसा होता है। ओहो, ठीक है। एक मुरीद को पीर साहब ने फावड़ा दिया था और उसके साथ एक अजीब सा एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। वो साल से फावड़े से काम करता रहा, लेकिन कभी पीर साहब से ये नहीं पूछा कि हुजूर ये अलग से चीज़ क्यों थी, निकाल दो। बोला पीर साहब ने दिया है तो सही दिया होगा, कोई हिकमत होगी, कोई हिकमत होगी।
अच्छा, अब क्या, देखिए आप भी माशाल्लाह मुरीद हैं और अल्लाह का शुक्र है, अहले इल्म है। क्या हमें लगता है कि हम ऐसे मुरीद बने? अब तक हम नहीं बने, मैं तो नहीं बना कम से कम, ठीक है। तो असल में ना हमारे पीरी मुरीदी का लेवल भी ना नीचे आ गया है कि अब ये कामिल होगा। जैसे हम जैसे हमारे अमल में कमी आई है ना, ऐसे ये तरीक़त तो मुरीदी वाले मामले में भी हमारी कमी आई है कि हम बहुत नीचे आकर समझते कि ये कामिल है। हालांकि कामिल के वाक़यात आपने भी पढ़े होंगे, मैंने पढ़े हैं और हम बयान करते हैं, और बाकायदा वो आदाब मुर्शिद कामिल पूरी 3-5 हिस्सों पर पूरी किताब है जी जी, वो पढ़े तो पता चलता है कि मुरीद कामिल होता कैसा है। तो ये है कि बस अल्लाह पाक ने ये करम किया है कि पीर साहब ने ना, अमीर सुन्नत ने गोया कि सबको अपनी तवज्जो में रखा हुआ है। कोई ऐसा आप बता दे जो कहे कि यार मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते आप, जब आपको मैसेज आता आपको नहीं लगता यार इसी अपना ही यार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अमीर सुन्नत का अंदाज़ है। हम क्या कर सकते हैं? हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह करे कि हम कुछ करने में कामयाब हो जाएं माशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह पाक हमें और आपको, हम सबको, हाजी अशफाक, अल्लाह पाक का ये करम है कि हमसे लोग अच्छा गुमान रखते तो हैं, वरना लोग तो अच्छा गुमान भी नहीं रख पाते किसी से। जी जी, तो जो अच्छा गुमान हमसे रख रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करें हमें उनके गुमान से भी अल्लाह पाक अच्छा कर दे। आमीन आमीन, और हम अच्छे बन जाएं। आमीन। ऐसा माशाअल्लाह आप दावत इस्लामी में आने के बाद मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर होते हुए, मुख्तलिफ कामों को करते हुए एक निगरान शूरा है आज, और आपके मातहत लाखों ज़िम्मेदारान हैं। ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए किसी निगरान में, किसी कायद में, कि जो बेहतरीन अंदाज में अपने मातहतों को चला सके? कई लोग इस मैदान में कामयाब नहीं हो पाते, या कि नाकामियाँ नज़र आती हैं, या वो सीट पे बैठे भी होते हैं तो ज़बरदस्ती होते हैं, काम के अहल नहीं नज़र आ रहे होते। हाजी अशफाक, मेरी ज़िंदगी का एक और फेस है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि मैंने वाकई सीखा है, और वो फेस था जब हालात की वजह से अमीर सुन्नत ने ट्रैवलिंग पर हमें मना कर दिया कि अब हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा नहीं करेंगे, और सिक्योरिटी का एक हिसार आ चुका था। उस वक्त फैज़ान मदीना में अमीर सुन्नत होते थे, और मैं भी चंद दिन अमीर सुन्नत और हम फैज़ान मदीना में, मेरा कहीं आना जाना था नहीं जी। आउट ऑफ कंट्री भी सफ़र उस वक्त कम होते थे, और कराची में सफ़र नहीं होता, कराची के बाहर का तो तस्वुर ही नहीं था। मैं मदीना के नाज़रीन को भी ये बताता चलो, वो वक्त था ना, मैं 2-2, 4-4, 6-6 दिन, 4-4 दिन तक मैं फैज़ान मदीना में, मैं एक कमरे में होता था, अमीर सुन्नत दूसरे कमरे में होते थे। अच्छा। और हम फैज़ान मदीना में होते थे, आना जाना हम नहीं करते थे। मैं तो कभी कभी यूँ आगे पीछे हो जाता तो फिर बुला लेते थे। अच्छा, वही ना, आपका ध्यान रखते थे वो? बस ये अभी तक तो रख ही रहे हैं। अल्लाह बस दुनिया में भी रखे और ये नेमत दे, और कब्र और आखिरत में भी मेरा ध्यान रखे बेशक, और आमीन। मुझे जन्नत दिला दे अपने हबीब के सदक़े में, प्यारे आका के सदक़े में। तो हाजी अशफाक, वो जो वक्त था ना, खाना पीना, अमीर सुन्नत के रोज़े, सहरी इफ्तारी, अमीर सुन्नत के मशवरे, आपके साथ तकरीबन आपके साथ कमो बेश टाइम गुजरता था। तो उस वक्त मुझे वो कुछ तंजीम या काम करने का जो एक अंदाज़, एक क़ियादत, एक लीडरशिप कैसी होती है जी, वो काफ़ी चीज़ें समझने का मौका मिला। जो आज जितनी चीज़ें लिखी जाती है ना, वो समझे कोई इधर आ जाए ना अमीर सुन्नत के साथ, अमीर सुन्नत की सिर्फ किताब, अमीर अहले सुन्नत पर अगर कोई किताब लिखी जाएंगी तो एक ऐसी किताब होगी जिसमें सिर्फ क़ियादत की खूबियाँ होंगी, और उसमें हर जगह पर अमीर सुन्नत का नाम नज़र आएगा। वाह। मुझे लिखना नहीं आता, वरना मैं लिख चुका होता। लिखना जो है ना, हर एक का एक अपना सलाहियत होती है। मुझे भी लिखने चाहिए, वैसे मुझे लिखना वो फ़न नहीं है, लिकुल्ली फ़न रिजाल। आपका आर्टिकल तो आता है ना महानामा फैज़ान मदीना में? मेरा लिखा हुआ नहीं आता, वो लिखा हुआ नीचे के बयान का वो इख्तिबास ले लेते हैं, और वो मेरे को कहाँ लिखना, ऐसा ही कुछ इख्तिबास वाला ही कुछ। अल्लाह तौफीक दे, बहुत अच्छी किताब हो जाएगी। अब है ये कि उस वक्त जो थे ना वो, अच्छा अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। इसके पहले मुकदमा ज़रूरी था। सबसे पहला आपका इखलास और आपका जज्बा होना ज़रूरी है, यानी आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। अमीर सुन्नत एक दफ़ा बयान की तैयारी कर रहे थे और मुझे फरमाया, इमरान आज दाढ़ी रखाई हूँ। अच्छा, यानी आज हम दाढ़ियाँ रखवाते हैं। गोल सेट करके जाना, गोल सेट करके आपने बयान तैयार किया कि मैं चाहता क्या हूँ, आज मैं बयान में क्या हासिल करना चाहता हूँ। यानी कि यूँ समझिए कि अगर आप एक लोहार के हाथ में लोहा दे दें तो उसको ये तो पता है ना कि मुझे इसको बनाना क्या है। सही। फिर उसको गर्म करता रहेगा। अब उसको जो शक्ल देनी है ना, उसको मोड़ना कब है, उसको क्या शक्ल देनी है, उसको जिगजैग चाहिए, उसको क्या बनाना है, गोल बनाना है, चौरस बनाना है, क्या बनाना है,
उससे पहले लोहार के जहन में होगा कि मैंने इस लोहे को पहले गर्म करना है, नरम करना है और उसको मोड़ना कहाँ है। ये मुबल्लिग के लिए ज़रूरी होता है। तो क़ियादत जो होती है ना, उसका टारगेट क्लियर होता है, उसका गोल क्लियर होता है। अगर वो रास्ते में खुद बदलता रहेगा तो कौम का क्या हाल होगा। तो अमीर सुन्नत का हदफ बिल्कुल क्लियर कि मुझे इस कौम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लाना है और इस्लाही उम्मत पर लाना है। अकायद और आमाल और नज़रियात की दुरुस्ती वाला काम करना है। और ये चीज़ें हैं, क्लियर थे। अब उसमें एक तो क्लियर होना ज़रूरी है, फिर इल्म होना ज़रूरी है। और चंद चीज़ें मैं इसमें ऐड करता हूँ। हाजी अशफाक, कई इस्लामी भाई हैं जो टैलेंटेड हैं और ये कर सकते हैं, कुछ ना करने की वजह यह है कि वो बर्दाश्त नहीं है। किस चीज़ की? कुछ आपके साथ ऐसा रवैया कोई हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्से वाला आदमी ये काम नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, उसको पैशन चाहिए, उसके अंदर बुर्दबारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर आपको नरमी इख्तियार करनी है, नरमी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा कहते हैं कि आप अपने, ये आप जुमला समझ जाएंगे, आप नाराज़गी के इख्तियारात तफवीद कर देते हैं। अगर आप नाराज़ हो जाएंगे, जैसे बाप अगर नाराज़ हो जाए तो फिर औलाद का क्या बनेगा। बाप समझा सकता है, नाराज़ होकर मुँह चढ़ा कर बैठ नहीं जाएगा। सही है। तो ये जो क़ियादत होती है, ये मुँह चढ़ा कर बैठ नहीं जाती, ये नाराज़ होकर नहीं बैठ जाती। अच्छा। फिर अब मेरी तंजीम है और तो हमारी तंजीम दावत इस्लामी, आपसे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, मगर मुझे इतना पता है कि अब दावत इस्लामी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मेरी गरज यह कि मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग करूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दावत इस्लामी के काम के लिए मिली है, ना कि मैं अपने लिए आपसे कुछ मतलब चाहता हूँ। वाह वाह। जब आप दावत इस्लामी के लिए नफा बख्श हैं तो फिर मैं अपनी नफ्स, अपनी ज़ात, अपने मिजाज के साथ क्यों आपके साथ चल रहा हूँ। वाह वाह वाह। मुझे आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, ना कि आपको मेरे साथ करनी है। अच्छा। क्योंकि आप तंजीम के लिए बेनिफिशियल हैं और तंजीम बगैर कारकुनों के नहीं चलती, वर्कर्स चाहिए होते हैं। जी जी। और हर वर्कर्स का मिजाज अलग होता है। तो पता चला कि क़ियादत को तमाम मिजाज के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो तमाम मिजाज वाले, अलग अलग मिजाज वाले लोग अपनी उस क़ियादत के मिजाज में ढल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कई इस मामले में फेल हो गए कि वो उनका बोलने का अंदाज, डांटना, झाड़ना, थोड़ा डिक्टेटर वाला अंदाज होगा, फिर में वाला थोड़ा अंदाज होगा। तो इस तरह के लोग जो है ना, कभी भी मुशावरत नहीं होगी। और फिर माशाअल्लाह, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। तो अल्लाह पाक की कैसी खास रहमत हुई आप पर कि आप इनके लिए नरम हो गए। आगे क्या है? वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप इनके लिए सख्त होते लनफ़द्दू मिन हवलिक, ये आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे मुंतशिर हो जाते हैं, आपसे हट जाते हैं। आगे फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर तो लहुम, आप इनसे दरगुजर से काम लें और इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, इनके लिए दुआ करें और इनके लिए सिफारिश, मतलब इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। और वशाविरहुम फ़िल अम्र, इन कामों में इनसे मशवरा करें। ठीक है, ये आई पूरी डिटेल। नरम होना जी, अगर सख्त हुए तो दूर हो जाएंगे। किन के लिए कहा जा रहा है? नबी करीम। और किस वक्त के लिए कहा जा रहा है? ये ओहद का वाक़या था। ये ओहद गज़वा ओहद पर ये आयत करीमा का शान नज़ूल है, मगर इसका जो माना और मतलब ये उमूम पर है, ज़ाहिर, राइट। तो आपको नरम होना है, अगर सख्त हुए तो आपके करीब कोई रहेगा नहीं। और फिर आपको अगर कोई तकलीफ पहुंचेगी तो आप इनसे दरगुजर से काम लें और इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहें। और फिर कामों में इनसे मशवरा करें। किसको मशवरे का कहा जा रहा है? जो जिससे मशवरे की हाजत नहीं है। वाह वाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस है, अल्लाह और उसका रसूल मशवरे से मुस्तगनी है। वाह। ठीक है, वशाविरुहुम फ़िल अम्र, ये हो गया। फिर क्या है? अब देखिए आगे बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। फ़इज़ा अज़मता, जब आप मशवरा कर लिया, फ़इज़ा अज़मता, जब आप किसी काम पर अज़म कर लें, मशवरा हुआ, अब अज़म कर चुके, अब ये कर रहे हैं, तय हो गया, फाइनल, फ़तवक्कल अलल्लाह, अब अपने रब पर भरोसा करो। वाह। और इसका नतीजा क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। सुभान अल्लाह। ये हो गया। तो कायद को ऐसा इन खूबियों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह
अपने कमज़ोर से कमज़ोर के पास तशरीफ़ ले जाते और किस तरह आप इनके साथ सिले रहमी फरमाते, उसने सुलूक फरमाते, अपने घर के कामों को मामला तो कैसे देखा करते, जिससे ज़िंदगी में अगर कोई क़ियादत वाली पोजीशन पर भी आना है तो सिवाय इसके कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े और उसको फॉलो करे, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुभान अल्लाह। मतलब आप नाराज़ नहीं होते किसी से? देखिए, बुरा लगना तो होता है, नाराज़गी वक्ती तौर पर आती भी है, लेकिन इतना जहन बन चुका है किसी हद तक, मैं कह सकता हूँ अल्लाह की रहमत से, कि मैं नाराज़ होकर करूँगा क्या यार, आखिर काम तो हमको आपस में ही करना है, मुझे उससे लेना है, उसको मुझसे लेना है। जब आपस में काम करना, बुरा देखिए नफ्स है, जज्बात हैं, अच्छा लगना बुरा लगना ये बातों का हमारे इख्तियार में नहीं होता। मुझे इस्लामाबाद कहते यार एक बात को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं को बोलोगे तो पता चलेगा, बगैर बोले मैं कैसे कह दूँ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। सही है, माशाअल्लाह। दावत इस्लामी की जो शूरा है, मरकज़ी मजलिस शूरा, ये किस तरह चलती है, इसका क्या पैटर्न क्या है, क्या तरीक़ेकार है, आवाम को भी पता चले। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत को सलामत रखे। इन्होंने वो काम किया है जो ये वो काम इन्होंने किया है कि इनको फॉलो करना चाहिए हर एक को। बेशक। जब इनकी उम्र 50 साल की थी ना तो इन्होंने शूरा बना दी, तकरीबन 50 साल की थी इनकी उम्र, उस वक्त मेरे तकरीबन उम्र 30 साल की थी, यानी 30, 35, 40 साल के इन्होंने इस्लाम लिए जिनकी इन्होंने शूरा बनाई और फिर मुसलसल शूरा को लेकर ये चलते रहे। यानी हर मशवरा शूरा का अमीर सुन्नत के साथ होता था। अच्छा। हम हर माह 72 घंटे का मशवरा रखते थे, एवरी मंथ 72 आवर्स। अच्छा। और उसमें कई घंटे अमीर सुन्नत के साथ भी हम गुजारते थे। एक माइंड था कि मुझे शूरा को चलाना है, बनाना है, इनकी चीज़ें। फिर हमारे मशवरे अलग होते थे। फैसलों के लिए अमीर सुन्नत हमको काफ़ी फ्रीएंड दिया होता था, मशवरा कर, लेकिन हम करके फिर अमीर सुन्नत से राय ले लेते थे। फिर एक वक्त हुआ कि इसको भी अमीर सुन्नत ने गैप दे दिया, नहीं आप तुम करो, नहीं आप खुद करो, नहीं आप खुद करो, नहीं आप खुद करते 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 अब आज हम तो कहते रहते हैं कि आप तशरीफ़ लाइए और हमें वक्त दीजिए। तो ये हुआ। तो इस तरह पहले शायद 10 से 11 थे। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह शूरा के निगरान, हमारे निगरान थे। आपने उनकी मातहती में भी काम किया जब तक ये हयात रहे। असल में इनका ऐलान तो अमीर सुन्नत ने फरमा दिया कि मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर माशाल्लाह इन्होंने दौरे लगाई, भागे, हमारे मशवरे करते रहे, फिर बीमार हो गए। अब जब ये बीमार हुए ना तो ये 1.5-2 साल का ये समझे पीरियड था। अच्छा। इसके बाद ही इनकी बीमारी बढ़ती चली गई। तो अब तो शूरा ने फिर फैसला किया कि एक कायम मकाम निगरान की हैसियत से इमरान तुम अब सफ़र करो। अच्छा, आपको शूरा ने चुना? हाँ, ये मतलब ये मुशावरत से हुआ। सही। कि कायम मकाम निगरान की हैसियत तुम सफ़र करो। तो फिर ये हुआ कि मैं सफ़र करता था और मैं आकर हाजी मुश्ताक अलैह रहमा को कारकर्दगी दिया करता था। अच्छा। कि ये हुआ, वो कहते यार मुझे नहीं दिया करना। मैंने कहा मेरे निगरानों में दूंगा तो सही ना, मैं आके ऑन द बिहाफ ऑफ यू। सही। फिर उसके बाद वो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए। तो फिर अमीर सुन्नत से शूरा ने रब्ता किया कि अब नया निगरान कौन था। अमीर से फरमाया कि अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने पहला बना दिया। अच्छा। अब शूरा फैसला करे। तो फिर यूँ शूरा ने फैसला किया और हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के स्वयं में अमीर सुन्नत ने ऐलान किया कि ये मुझे नाम आया है। यूँ हुआ, तय शूरा ने किया, अमीर सुन्नत ने ऐलान किया था, स्वयं में ऐलान किया था। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह को एज रुकने शूरा आपने बतौर निगरान शूरा कैसा पाया? शफीक थे, नरम थे, करीम थे। अच्छा। मतलब गुस्सा ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। उनको जलाली तबीयत टाइप की चीज़ थी नहीं। और कम ऐसे अवामी लीडर होते हैं जिनसे अवाम खुश होती है। जी जी। और नात खान से खुश रहना कि डेट मिले तब भी खुश, डेट ना मिले तब भी खुश। अब आप बताओ, बड़ी बात। हाजी मुश्ताक अलैह रहमा की तबीयत ये थी, हाजी अशफाक हम बैठे होते, मैंने तो देखा है जब कंजुल इमरान मस्जिद में इमामत करते तो नीचे इनका हुजरा होता तो हम कभी बैठे होते थे, शूरा नहीं थी। तो कोई आग से इनसे वक्त मांगता ना, अब ये वक्त ना देने, अब वक्त नहीं दे सकते थे। अरे भाई आप आ गए, अरे आपकी तो ये महफिल है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो ये डेट दे दी है, ये देखे डायरी में डेट लिखी हुई है, अब मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ। अरे ऐसा ही अरे करते थे भाई। अगला बोले कि मुश्ताक भाई अब नहीं आओ, कोई मसला नहीं, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। अच्छा। अब यकीन माने, वो खुद ही बोले। सही है। यानी वो अच्छा, अब ये मिजाज आप कहाँ से लाओ यार। यानी ना भी बोलना है
और उसको बुरा भी ना लगे। इस अंदाज पर, यानी कि यार तुम डेट हो गए यार, मेरा डेट दे दिया, मैं कहाँ का डेट दूंगा यार, नहीं यार मेरे पास कोई डेट बैठ, आप पहले आ जाते यार अगर डेट लेनी थी तो। ऐसे तो इनके मिजाज में चीज़ें थी ही नहीं माशाअल्लाह। अब आप समझिए कैसे निगरान होंगे हमारे। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के निगरान शुरा बनने के बाद आई थिंक 2003-4 के बाद से या इससे भी कुछ पीछे से एक सीरीज़ आपके बयानात की हमने सुनी है, अपने लड़कपन का ही कह सकता हूँ, कि उसमें आपने जो दर्द मुर्शिद, एहसान मुर्शिद, फरमान मुर्शिद और मुर्शिद सारी कैसेटें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हुआ करती थी, मैंने कोई 10-10 बार भी सुनी थी, और भी शायद मेरे से बड़े भी होंगे सुनने वाले। ऐसा वो क्या अचानक एक वो ट्रांजैक्शन थी और ये सीरीज़ की क्या वजूहत थी, कुछ जो आप दर्द दिल बयान फरमा सकें? कि शायद इस जनरेशन ने आपको बहुत अलग देखा है, मेरा ख्याल है वो एक अलग ट्रांजैक्शन पीरियड था जिसका लुत्फ जो है वो अब हम माजी में झांक के ही देख सकते हैं। मुझे याद पड़ता शायद पहला बयान इस सीरीज का था फैज़ान मुर्शिद, अगर था तो, या पता नहीं कौन सा था। जी जी। हम लाहौर में पहुंचे थे, हाजी अशफाक काना 9 लाहौर, फैज़ान मदीना, मेरा बयान था, हाजी शाहिद मेरे साथ थे, बयान तैयार नहीं था, शाहिद भाई क्या बयान करेंगे यार। वहाँ मुझे याद पड़ता हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला को जिक्र किया, फिर अमीर सुन्नत का जिक्र आया और उसमें हाजी शाहिद ने कलाम पने शुतू फैज़ान रज़ा इलियास कादरी, जी जी, तू जिया के जिया, बहुत प्यारा अंदाज, तू फैज़ान रज़ा, वो ऊपर जाते थे ना वो शाहिद भाई। तो अब वहाँ से ये सारा फिर मौजू बनना शुरू हो गया। पहला वहाँ हुआ था ये लाहौर, पहला सबसे पहला वहाँ, तो मुझे याद है वहाँ से ये। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ये बन गया ये, फिर ये सब अमीर सुन्नत, क्योंकि ये तो तरीक़त की जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा, मुझे इस बात पर यकीन है कि तंजीम की बका और तंजीम की मजबूती में तरीक़त का जो रोल है ना, वो अपनी मिसाल आप है। तरीक़त का रोल, तरीक़त यानी पीर साहब से मोहब्बत, पीर से मोहब्बत, क्योंकि ये इताअत, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये सब लाती है। तो ये मोहब्बत ही तो होती है जो आपकी इताअत कराती है, बेशक मोहब्बत इताअत कराती है। ये आप शरीयत की गुफ्तगू भी कर लेंगे तो आपको ये बुनियाद मिलेगी जी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत इताअत कराती है। ये बाद में पड़ी हुई थी, सही, कि आप जितनी मोहब्बत होगी ना इतनी बंदा इताअत करेगा। तो फिर आप समझ जाए कि ये तरीक़त तंजीम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही जी जी, और जी, है और अल्लाह ने चाहा तो रहेगी। एक व्यूअर कह रहे हैं कि हकीकत यह है कि पीर साहब की मोहब्बत हमें निगरान शूरा ने दी है, जगाई है, इस तरह के अल्फाज है, तो इनकी बात। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब आपकी मेहरबानी, आप मोहतात हो रहे हो, मगर इसमें कोई आपके ज़ाहिर है नक़ाद भी बहुत सारे हैं, आपकी हर कोई तो तारीफ़ भी नहीं करता ना। ये भी कहने वाले कहते हैं कि ये चापलूसी है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? अल्लाह उनको हिदायत दे। वैसे तारीफ़ बंदा पीर की नहीं करेगा तो किसी करेगा। चापलूसी और तारीफ में किस तरह वो फर्क कैसे करेगा? जो चापलूसी जानता है वो उसकी तारीफ वो बर्दाश्त कर दे, बाकी की मैं कर दूंगा। जिस चीज को जानता नहीं वो उसकी तारीफ कैसे बयान कर सकता हूँ? मेरा चापलूसी नहीं की कभी, मेरा बस इसका तारुफ नहीं है चापलूसी का कभी। अल्लाह वालम क्या होती है, कैसे होती है, क्यों कही जाती है, क्यों करें, किस चीज की? शायद जाती अगराज और मफाद के लिए। तहरीक में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अमीर सुन्नत ना प्लाट बांट रहे हैं, ना जायदादें बांट रहे हैं, ना पैसे बांट रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बांट रहे। सही, बस ये आता है तो इनको इश्क रसूल बट रहा होता है इनकी बारगाह से, तो और मोहब्बत इलाही बट रही होती है, और तकवा परहेजगारी बांट रहे होते हैं। कोई क्यों करेगा पीर, कोई भी किसी की भी। आप मतलब मैं इस वक्त बैठ कर अभी थोड़ी देर जब शुरू हुआ तो मैंने आपके 5 घंटे की 4 घंटे की ट्रांसमिशन पर आपकी तारीफ़ की और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। अभी आपकी चापलूसी हो गई, कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। खैर, अच्छा, आप इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी नरमी के साथ मुस्कुरा कर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो इसको मैं बहुत रुका हुआ आज। हाँ, तो इसको कोई चापलूसी बोल देगा अशफाक को, चूँकि लंबे लंबे प्रोग्राम करने, ये चाहेगा कि मैं रहूँ और मेरे ये सिलसिले चलते रहे, तो चलो इमरान को खुश रखो। तो अगर कोई खुदा ना खाता आपके इस पूरे अंदाज को चापलूसी का नाम दे दे तो उसको इस बदगुमानी की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी ना। सही फरमा। उसका काम है आपके बारे में हुस्न ज़न रखे। सही बात, उसका काम हुस्न ज़न रखना है। वो बदगुमानी करके और इस तरह की गुफ्तगू करके अपने लिए कब्र आखिरत को क्यों दाव पे लगा रहा है? अगर खुदा ना खास्ता कोई चापलूसी कर भी रहा हो
तो उसके ऊपर कितना बड़ा आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये इसका ये इल्ज़ाम है और ये माज़अल्लाह को इतने बड़े गुनाह में पड़ गया, लेकिन खुद आप बदगुमानी करके क्यों गुनाह में पड़ रहे हैं? और कोई क्यों करेगा किसी की? ठीक है, जहाँ करने वाले करते हैं या कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, लेकिन पीर मैंने तो कई दफ़ा, एक दफ़ा मैं अमीर सुन्नत साहब बैठा था, मैं और अमीर सुन्नत थे, मैं नीचे बैठा था, टेबल पर काम कर रहे थे, और मैंने कोई ऐसी बात की तो आपने कहा यार आप क्या यार हर बात मेरी बातें लेकर ये तारीफ़ें करने बैठे हो, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं कई बार तो ये ऑन एयर भी कहा है आपको शायद। कई मतलब बिल्कुल नाराज, मैं हम दोनों अकेले थे, नाराज़गी वाला काम किया, बस जैसे कि नहीं करो, मतलब बिल्कुल जैसे ब्रेक लगा, जवाब तो दो, मुझे फरमाया जवाब तो दियो, मैं कहा आप अपना काम करें मैं अपना काम करूँगा, आप मना कर ये करके मैं चला गया। सही है, और क्या करूँगा। माशाअल्लाह। ऐसा अमीर अहले सुन्नत से आपने पूछा कि मदनी चैनल, ये शायद किसी ने पूछा 10 रमज़ान को कि मदनी चैनल कैसे हुआ, कैसे आया और कैसे जहन बना, तो अमीर अहले सुन्नत ने आपका जिक्र फरमाया कि इन्होंने जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने यानी आपका कि इन्होंने जहन बनाया, और मेरा तो जहन में कुछ और था कि इस पे हमें बहुत सारों को दावत देनी पड़ेगी, और इन्होंने कहा नहीं हम कर सकते हैं, इसकी तरकीबें हैं। तो वो क्या दिन थे वो याद आते हैं आपको? उसमें किस तरह आपने अमीर अहले सुन्नत को कायल किया? क्योंकि एक तादाद है जो हमारे अवाइल के कायल तो था नहीं, अमीर सुन्नत वीसीडी तो आ गई थी ना। अच्छा। ये वो वक्त है वीसीडी आ गई थी, इसके बाद आपने मदनी चैनल के लिए बात की? वीसीडी तो आ चुकी थी ना, अमीर सुन्नत जब वीसीडी बन रही थी, अमीर सुन्नत की वीडियोस बन रही थी और वीसीडी बिक ही रही थी। जी जी जी। तो वीसीडी बिक रही थी, मदनी चैनल की आपने वीडियो तो हो चुकी थी ना, वीडियो का तो प्रॉब्लम था नहीं। अब ये वीडियो वीसीडी बना के दें या चैनल बना के दें, फिर तो आसान हो गया था। ठीक है, वीडियो बन चुकी थी, तो अब चैनल पर तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत थी नहीं जी, सिर्फ ये था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये चैनल खुलेगा तो चैनल हम आज़ादी के साथ नहीं चला सकेंगे, यूँ भी होगा ये भी होगा, इसको भी लाना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, तो ये होगा वो होगा। तो मैंने कुछ मालूमात हासिल की, मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ें हैं। सही चैनल की जब बात मैंने की तो डेफिनेटली ये चीज़ आई, और जब सारी चीज़ें सामने रखेगी नहीं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है इमरान, तो अपने मदनी चैनल खोलेंगे, तो बस मदनी चैनल खोलेंगे तो जो ज़बान से निकला तो फिर खुल ही गया। इससे पहले जो मामला थे वीसीडी के लिए भी जहन नहीं वीसीडी तो मेरे सुन्नत ने खुद फरमाया था, जब ओवरसीज़ बैनुल-अक़वामी इज्तिमा के बाद बाकायदा फैज़ान मदीना में ओवरसीज़ के तरबियती इज्तिमा पर कि मुझे ये समझ आ रही है, उस वक्त इस्लाम में कन्फ्यूज़ हुए जी जी, और एक अरसे तक उनकी कन्फ्यूज़न दूर करने की मेरे सुन्नत ने कोशिशें की हैं जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह कईयों के इश्कालात थे, कईयों के वसाविस थे, इन सबको मेरे सुन्नत दूर किया है। मैंने कहा ना लीडरशिप ये है जी जी, मैंने कह दिया नहीं, सबको साथ लेकर चलो, जहन साजी। हाँ, अगर एक भी डिस्टर्ब होता था अब से फरमाते इमरान ने ये डिस्टर्ब है, अब इसको हम जाकर उसका बाकायदा सुनते थे, फिर हम उसको बयान करते थे, और वो बाकायदा अमीर सुन्नत कहता था मैं समझ में आ गया, जो मेरे जहन में चीज़ थी वो निकल गई, और फ़वाइद दुनिया देख रही है। तिनके को भी आपने ज़ाया नहीं होने दिया। कैसे ज़ाया होने देंगे यार। माशाअल्लाह। हाजी जमजम रज़ा के साथ कैसा वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। मैंने हाजी जमजम रज़ा को, हाजी अशफाक सबसे पहले उस वक्त देखा जब मैं ज़ैली निगरान था, तो एक ऐलान हुआ था कि एक इस्लामी भाई हैं जो नेकी की दावत देंगे और ये करेंगे, तो कंजुल ईमान मस्जिद बाबरी चौक पर जमजम भाई का कोई तरबियती इज्तिमा होगा, वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। तो मैं अपने इलाके से इस्लाम भाई लेकर गया था और उनका बयान सुना था। मुझे याद है मिन्हाजुल आबिदीन के मुक़दमे से, तो उस वक्त तो मिन्हाजुल आबिदीन का तारुफ इतना नहीं था, लेकिन दावत इस्लामी में आने के बाद जो किताबें मैंने शुरू में पढ़ी थी, इब्तदाई जो मेरी किताबें, उनमें एक मिन्हाजुल आबिदीन है। तो मिन्हाजुल आबिदीन पूरी तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब इन्होंने बयान किया ना हाजी जमजम अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो मैं समझ गया कि यार ये मिन्हाजुल आबिदीन का मुक़दमा है और लाइन इबादत की तरफ लेके जाने की है। तो वहाँ ये मदनी इनामत जिसको हम कहते हैं, ये समझिए इसके दाई थे। अमीर सुन्नत का ये जो जज्बा था ना कि लोग इस्लामी भाई आशिक़ान रसूल मदनी इनामत के आमिल बने, तो अमीर सुन्नत के दस्तो बाजू जो बने हुए थे ना उस वक्त, मेन हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अमीर सुन्नत का बहुत बड़ा समझे कि अमीर सुन्नत की इनसे जो मारियाना मोहब्बत थी ना, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। एक इनसे और एक हाजी मुश्ताक से भी और एक हाजी फारूक से भी। आप देखिए आज भी मदनी मुज़ाकरे में अमीर इन तीनों के लिए दुआ होगी, और अमीर सुन्नत को देखकर न जाने लाखों जगहों पे होती होगी। हाँ, उसी अंदाज से। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सब के लिए भी इसमें मैसेज है हाजी अशफाक भाई, अल्लाह वो दीन लाए कि जब हमारा इंतकाल हो ना तो कुछ इसी अंदाज पर हो
कि हमें मरने के बाद इस सतह पर याद किया जाए और हमारे लिए दुआएं की जाए। सुभान अल्लाह। भाई साहब, दावत इस्लामी के कई काम माशाल्लाह आप करते हैं और बड़े बड़े काम, कभी कोई ऐसी बड़ी रुकावट आई कि आपको बहुत परेशान किया हो उसने दावत इस्लामी के कामों के हवाले से, या माशाल्लाह एवरीथिंग गोइंग स्मूथ? आज अशफाक, काम जो है ना, काम मसाइल, क्योंकि तंजीम जो है ना, तंजीम ये मसाइल के पहियों पर चलती है। बगैर मसाइल और बगैर इस तरह की चीज़ों के उमूमी तौर पर काम नहीं होते। कहीं अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, कहीं पर काम करने के इस्लाम भाई नहीं मिलते, कहीं उसके लिए फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मैं इन तमाम तो चीज़ों के साथ एक बात, जिसको मेरी तरीक़त भी कह लें और इस तरीक़त में मेरी हकीकत भी कह लें आप, दावत इस्लामी की, हम किसी काम को करने जाते हैं ना तो हमारे अमीर सुन्नत के साथ मुशावरत होती है। जब आप कि ये हमने मशवरा किया है, करना है कि नहीं करना है, शूरा तय करती है। आप तो मशवरा जो बाद वक़्त अमीर सुन्नत से कोई ऐसी बात हो जाती है। अमीर सुन्नत की तरफ से आज अशफाक में बिल्कुल दो टोक बात कर रहा हूँ सर। अमीर सुन्नत तशवीश फरमाए ना तो आप समझो कि ये काम परेशान कर देगा, ये होगा नहीं आपका। अच्छा, इस पर आप मुझसे शायद कसम भी ले ले तो मैं शायद कसम ले लूँ। अच्छा। और अगर अमीर सुन्नत फरमाए ना मदीना मदीना तो समझो कि इंशाल्लाह ये भी मदीना मदीना, ग्रीन सिग्नल। और जब कह देना मदीना मदीना ये अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ, मदीना मदीना जी। सही, क्या बात है। एक एक्सप्रेशन होता है ना, एक बॉडी एक्सप्रेशन होता है, एक आपकी इजाज़त में आपकी खुशी, और एक बहुत चीज़ें होती हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त आपका वो होता है। तो समझे कि आप बज़ाहिर आप समझें कि कोई जिसको बहुत बड़ी परेशानी और रुकावट कहें वो नहीं आती है, लेकिन काम आप जब भी करेंगे, आप अपनी ट्रांसमिशन चला रहे हैं जी, है या नहीं है, कुछ तो कुछ चीज़ें आती हैं। आज कोई आया, आज कोई नहीं आया, कोई बात हो रही है, नहीं हो रही, चाहते थे ये हो जाए वो नहीं हो रहा, जो आप रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट आज के प्रोग्राम में नहीं आ रहा। एक 4 घंटे की ट्रांसमिशन में इतने इश्यूज आ जाते हैं। तो जब किसी इदारे को या किसी आप शोबे को कायम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ इशूज़ तो आएंगे ना, लेकिन काम तो इशूज़ के साथ लेकर चलना होता है ना। और विदाउट इशू कैसे काम होंगे? मगर अल्लाह करीम अपने करम से आसानियाँ इतनी पैदा फरमा देता है और ऐसी सहूलियात अता फरमा देता है। मैं कहता हूँ कि जो मसाइल थे ना वो शुरू वालों ने उठा लिए होंगे, कहीं शूरा से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे सैयद अब्दुल कादर शाह साहब बापू शरीफ वाला को गली गैर रहमत करे, और जो शुरू के इस्लाम भाई थे, तो बहुत सारी चीज़ें तो बनी हुई हैं अब सारे। लेकिन जब भी आप कोई, अब यूनिवर्सिटी का मामला हमारे लिए है, दारुल मदीना है, अच्छा ये चैनल अब तक इसी तरह मतलब मशवरे कर के लेकर चलना पड़ता, माइनस अब नहीं हो सकते। तो और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, खुद 12 दीनी कामों में कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं निगरान फ़ाल है, कहीं निगरान गैर फ़ाल है। तो ये सारी चीज़ें तो ये इसी तरह, कहीं पैसे की कमी आ गई, कहीं तनख्वाही नहीं है, अच्छा तो इसका इंतज़ाम करो, तो ये है तो वो है, तो तंजीम। लेकिन क्या है, आपको लुत्फ़ आएगा कि आपकी नज़र अगर अल्लाह पाक की बारगाह से मिलने वाले सवाब पर है और अल्लाह की रिज़ा पर है, अगर है, अल्लाह नसीब करे, तो आपको इस काम में लुत्फ़ आएगा। दारुल मदीना का जब क़याम अमल में आया, मदनी चैनल के बाद ही दारुल मदीना जो है वो इस सतह और इस लेवल और इस तरीके से जो है मंजर आम पर लाया गया। उस वक्त मैंने क्लोजली थोड़ा बहुत जो देख सका कि आप फुल इसमें इन्वॉल्व थे और बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक तो उधर निगरान शूरा तमाम शोबों को देख रहे होते, और उन दिनों में आपके जैसे कि सवार था दारुल मदीना, उस पर आप जो है मीटिंग्स करते थे, उसको प्लान करते थे। सबसे ज़्यादा मैं जिस शोबे में शूरा के बाद इन्वॉल्व हुआ हूँ, और मैंने समझे कि ब्रेक लिया था शूरा से कि मैं समझे मुझे आप थोड़ा आज़ाद करेंगे तो मैं काम कर सकूँगा, वो मदनी चैनल था। अच्छा, सबसे पहले तकरीबन 6 से 7 महीने मुसलसल ये उतारा। ठीक, तो क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, मीडिया चैनल, और अमीर सुन्नत के साथ कंटिन्यू कनेक्टिविटी, और वहीं था जहाँ हम रहते थे फैज़ान मदीना में। दारुल मदीना की जो इब्तदा थी ना हाजी अशफाक, ये दारुल हुफ़ाज़ से थी। जी, शायद आपके इल्म में होगा कि हमारे बच्चे जो हिफ्ज़ कर लेते थे उनके पास स्कूलिंग सिस्टम नहीं था, वो कहीं और जाते थे और उनका हिफ्ज़ और उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट हमारा जो था ना वो ऐसा लगता है ज़ाया ना हो जाए। वालिदैन बड़े परेशान थे, तो हमने दारुल हुफ़ाज़ कायम किए। फिर दारुल हुफ़ाज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता जहन खुलता गया, फिर दारुल मदीना की बुनियाद रखी गई कि यार स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। ये करते समझे कि कल रात भी दारुल मदीना यूनिवर्सिटी को लेकर बैठा हुआ था। अच्छा,
ये है। माशाल्लाह। भाई साहब, काफ़ी शोबाजात वगैरह हैं, दावत इस्लामी के बिलियंस में अखराजात हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती कि इतना सारा खर्चा है, ये महीना है अरबों रुपए सैलरी देनी है तो अभी आ जाएगी फ़ौरन जो है 30 तारीख दोबारा देनी, आपको परेशानी होती है कभी? पहले आपसे एक शेर सुनाऊंगा मैं, करीम ऐसा मिला के जिसका पहले आप तर्ज में शेर सुनाओ। सल्लु अलल हबीब। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसो कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बात तो आपने कहीं और ही मोड़ दी। मैं जवाब दूं? जवाब तो हो गया। जवाब हो गया। फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी कोशिशें वगैरह, उस पर मैं चाह रहा था कि मिलता तो उधर से ही है बेशक, लेकिन और शान ये है कि खजाना भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, करीम है, हाथ भी खुले हुए हैं और खजाना ख़त्म होने का है। आपको कोई टेंशन नहीं होती? बस देखिए, दावत इस्लामी इस वक्त समझे कि 2530 अरब के दरमियान अपने सालाना खर्चे जी, स्पेशली पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर का भी मामला अलग है, वो तो बहुत फिर आप आगा फिगर निकल जाएगा, कर रही होती है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत इस्लाम भाई हैं। अभी आपके पास मैंने कहा ना मेरा मशवरा भी कराची मौजूद था। जी जी, डिस्ट्रिक्ट निगरान, डिवीज़न निगरान, टाउन निगरान के फितरे के बस्ते, तो डोनेशन तो ये पूरा करना है वगैरह वगैरह। देखिए ये सब कोशिशें ये करनी ज़रूरी है, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, आका की अता और आका की अताओं पर जब आपकी नज़र है ना, तो कोशिश तो करनी है ना, मगर हो जाता है अल्लाह पाक। लेकिन आप हाथ पर हाथ रखे, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है, रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया। अगर हम कोशिश करते हैं ना, निकलते हैं, मिलना तो उतना ही है जितना हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने रखा है बेशक। तो एक तो ये है कि हम कोशिश करें, मगर यकीन माने अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि काम हो जाता है माशाअल्लाह, और आ जाता है। लेकिन आपको दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। अभी इस महीने में भी शायद 2 शहरों में सवा के तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। जी जी, हालांकि रमज़ान का चंदा हो रहा है जी, तो इस्लाम भाई को ऐसा होता है ना कि यार इनको बहुत चंदा मिल जाता है, तो मिलता है, खर्च हो रहा होता है, आ रहा होता है, खर्च हो रहा होता है, यही होना है। तंजीम तो इसी तरह चल रही होती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, चाहे क्या अमीर क्या गरीब, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे होते हैं। इस्लामी भाई ने बालियाँ और अंगूठियाँ तक अपनी दे देती हैं। लोग अपने उम्रे के लिए जो पैसे बचा कर रखे होते हैं, आज अशरफ वो देते। अब जिस चंदे में ये सारे चंदे शामिल हों, इतनी मोहब्बत से दिए हुए, उस चंदे की बरकत का क्या कहना यार, सुभान। ठीक है। तो ये सब अल्लाह और उसके रसूल का करम है, हो जाता है। वो कहते हैं ना, आप लोग तो कहते हैं, हम भी सब मिलकर कहते हैं, बुलावा आ जाता है जी जी, तो फिर असबाब खुद ही आ जाता है। असबाब से बुलावा नहीं आता, बुलावे से असबाब, बुलावे से असबाब आते हैं। सही, ये मानते हैं आप? बेशक। तो ये जो कुछ मदद हो रही आ रहा होता है ना, ये सरकार का सदका है कि ये आ रहा होता है। आपको कोशिशें करनी है और आप कोशिश करते रहेंगे तो करम भी होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। भाई साहब, इतनी बड़ी तंजीम है माशाअल्लाह, तो इसमें कई लोगों के ऐप भी खुलते होंगे, किसी की कोई बुराई भी सामने आती है, निगरान मातहत एक पूरा सिस्टम है, सेटअप है, किसी ने क्या, तो निगरानों की ये भी तरबियत की जाती है कि ऐप को छुपाया जाए और किस लेवल पर किस शिकायत को किस अंदाज में रखना है। तंजीम का मिजाज है ये माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से, कि हमारी कोशिश यही होती है तंजीमी तौर पर कि इस्लामी भाइयों के जो कमज़ोर पहलू है ना, वो पब्लिश ना हो। नंबर 1, देखिए कहीं से होते हों अल्लाह बेहतर जानता है, और करने वाले कर भी देते, लेकिन एक तंजीम के मिजाज की और तंजीम की तरबियत की बात कर रहा हूँ कि इस्लामी भाइयों के वीक पॉइंट, कमज़ोरियाँ इस तरह की पब्लिश ना हो, इसकी तशहीर ना हो, हम इशाअत फ़ाहिशा के गुनाह में ना पड़ें जी। अब अगर आपके और मेरे दरमियान सिर्फ किसी तीसरे की डिस्कशन होनी है ना, तो वो चौथे के दरमियान नहीं होनी चाहिए। इवन कि अगर 2 रुकने शूरा ही के दरमियान रहे ना, तो तीसरे रुकने शूरा के पास भी बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान का ऐब है
तो ये होता है। फिर आप जो भी डिसीजन लेते हो, हमारी कोशिश, तंजीम का मिजाज यही है और तंजीम की कोशिश और तंजीम की तरबियत ही यही है। अल्लाह पाक अमीर को सलामत रखे। इन्होंने मैं गिबत की तबाहकारियाँ किताब दी है पूरी जी, ठीक है, और इन्होंने पूरी किताब दी है। ये मेरे 5 सफ़े का लेटर था, आज भी उसकी फ्रेम मौजूद है। मैंने उस 5 सफ़े के लेटर की इतनी बड़ी फ्रेम बनाई हुई है। अच्छा, उसमें क्या है? गिबत की तबाहकारियाँ की जो किताबें ना आपकी, वो 5 सफ़े का लेटर था जो अमीर सुन्नत ने मेरे और शूरा के नाम पर लिखा था। अच्छा, उसमें आपने गिबत की उस वक्त शायद चंद ही मिसालें लिखी थी 5 पेज के अंदर। मेरी रैक सेंटर में ऑफिस थी, वहाँ मुझे लेटर मिला था, मुझे याद है, और मैंने लेटर पढ़ा था तो मेरे तो होश उड़ गई कि एक मुबालगा कर रहा हूँ, होश उड़ गए। और मुझे याद था तो पापा आउट ऑफ कंट्री थे, मैंने मोबाइल से आउट ऑफ कंट्री कॉल की थी इस लेटर के पढ़ने के बाद, और मैं सदर से चला हूँ फैज़ान मदीना आने के लिए। तो उस वक्त मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूँ मेरे सुन्नत से, और मुझे वो जुमला याद है जब मैं जेल चौरंगी पर पहुँचा ना, उस वक्त की डिस्कशन मेरे को आज तक याद है बिल्कुल, जैसे इमेजिनेशन आप नहीं कहते, जी जी, वो है कि उस वक्त मैंने कहा, उस वक्त हजरत साहब ज़्यादा कहा जाता था, बापा हजरत साहब, अब अमीर सुन्नत तो माशाल्लाह। तो अब मेमनी में था, मैं उर्दू में बोला कि ई परत के बाद मारू मतलब ये की कम करना, कि ये भी नहीं बोलना, वो भी नहीं बोलना, ये भी नहीं करना, इसे इज़हार नहीं करना, ये भी नहीं करना। तो अमीर सुन्नत का उस वक्त हिस्टोरिकल वर्ड है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपने फरमाया इमरान जितने भी बुजुर्गों ने नेकी का काम किया ना, वो नेकी के तरीके से किया है। अच्छा, गुनाह के जरिए कोई नेकी नहीं होती। वाह वाह, वो बात आप सोचे कब की, तो उस लेटर पर उसकी डेट लिखी हुई है। अच्छा, वो लेटर, वो फ्रेम आज भी शायद मेरे उधर के ऑफिस में रखी हुई है। अच्छा, कम से कम भी 20 साल हो गए इस बात। अरे आप समझे कितने साल हो गए। और फिर उसके बाद अमीर सुन्नत ने इसी को फिर मजमून को खोला तो एक रिसाला आया था गिबत की तबाहकारी। जी जी, येलो कलर का इसका टाइटल रिसाला। उसके बाद फिर ये किताब आई है जिसमें 1800 से ना जी जी ज़्यादा मिसालें गिबत की तबाहकारियों के लिए तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है यार। साइक्लोपीडिया। तब इसके बाद इसमें तोहमत, बोतान, गिबत, मुसलमान की आबरू रेजी, दिल आज़ारी, सारी चीज़ें इसमें अमीर सुन्नत ने खोल कर बयान की हैं और दावत इस्लामी वालों के लिए भी बयान की हैं। सब कुछ बयान करते हैं। अब इसके बाद नात खानों के अलग हैं, तो ताजिरों के अलग है, तो ज़िम्मेदारान के अलग है, नेकी की दावत के अलग हैं, सॉर्ट ऑफ। अब इसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई इसको ना फॉलो करे तो अब एक तहरीक अपना पूरा एक मंशूर दे देती है ना कि भाई आपने इस अंदाज से चलना है। तो अमीर सुन्नत ने गोया कि गिबत की तबाहकारियाँ किताब लिखकर फिर उसमें माफ़ी और दरगुजर का रिसाला अलग है जी, अफ़्फ़ो दरगुजर अलग है जी जी, और उसमें आपने अपने बारे में अलग लिखा है कि मैं मतलब कि यूँ चाहता हूँ, मुझे ये मैं जो भी, यानी आउटस्टैंडिंग है माशाअल्लाह। तो ये इसी तरह अमीर सुन्नत का रिसाला है शैतान के बाद हथियार। एक जगह पर एक इलाके के अंदर एक मुल्क के अंदर मसाइल नहीं, नाचाकियों का इलाज, अच्छा, ये यूके का एक मसला था, उस पर अमीर सुन्नत ने रिसाला लिखा था, नाचाकियों का इलाज। फिर एक शहर से एक मसला आया था नमाज जनाजा और इस ताल्लुक़ से, तो उस पर एक इस्लामी भाई ने शिकायत की, तो अमीर सुन्नत उस पर एक रिसाला लिखा था, ये शैतान के पास हथियार। यानी आला हज़रत अलैहि रहमा के बारे में आप कहते हैं ना कि एक सवाल पे पूरा रिसाला, अमीर सुन्नत ने एक एक मसले पे पूरा रिसाला दिया है। माशाअल्लाह, आशिक़ आला हज़रत है ना। और ये पूरा समझेगा, ये जितना जो मैं बयान कर रहा हूँ ना हाजी अशफाक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दावत इस्लामी है। सही तरीक़ेकार है कि अगर आप दीन का काम दीनी तरीके से, नेकी का काम नेकी के तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ये सारा रास्ता दिखाया गया है। माशाअल्लाह। मगरिब के बाद भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, फजर के बाद भी साल हर साल से एक ज़बरदस्त स्पीच, एक बयान का सिलसिला आप फरमाते हैं। अमीर सुन्नत के तारीख़ी अल्फाज मुझे याद है, नाज़रीन से मैं बात कर रहा हूँ कि दावत इस्लामी में माशाअल्लाह हाजी इमरान जैसा बयान करते हुए नहीं देखा, सबसे अच्छा बयान फरमाते हैं, लाइव ऐसा फरमाया है, एक से ज़ायद बार शायद फरमाया है। तो पहले से ही ऐसा बयान करते हैं, कोई स्कूल लाइफ से ही थोड़ा स्पीच के माहिर थे आप, या ग्रेजुअली कुछ हुआ, किसी ने सिखाया, या अमीर सुन्नत ने बिठा के बयान सिखाया? ले आओ यार, चलो अभी क्या याद करोगे, मैं बोल रहा था फ्रेम आ गए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सलमान भाई, माशाअल्लाह, गायबाना काम जारी है सलमान भाई। इसकी पहले अशफाक भाई डेट पर है, ये है 1424, 25 मुहर्रम 1424, 22 साल पहले, 1424। ये पूरा ये शूरा के ना ऊपर देखें,
है ना मेरा ख्याल से ये पूरा मदीना, मेरी आंखों के तारे, मेरे दुखी दिल के सहारे, प्यारे प्यारे और मीठे मीठे मदनी बेटे हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अत्तालल्लाहु उम्रहु, और मेरी उम्मीदों के गुलशन के महकते फूलों यानी अराकीन मरकज़ी मजलिस शूरा की खिदमतों में खौफ खुदा पाने और कल्ब में इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जलाने की आरजुओं में मचलता हुआ नियाज़मंदाना सलाम। ये है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये लिखते लिखते अमीर सुन्नत ने यहाँ पर जैसे पट्टियाँ लगा दी और वर्ड तब्दील करना, ये मुझे दोबारा तारीख बताएं। ये है 25 मुहर्रम 1424 46 है ना, कितने साल? 22 साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 22 साल पहले ये मुझे मिला था। 22 साल यानी अंग्रेजी हिसाब से देखें तो 2003 तकरीबन यही होगा। नहीं आप निगरान बने होंगे मतलब, है ना। तो ये उस वक्त से फिर ये लेटर मैंने फिर फ्रेम करवा लिया था। ये ऐसे तो कई लेटर्स आपके पास होंगे, आप संभाल के रखते हैं? मेरे पर फाइलें बनी हुई। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत की खास ईमेल्स की फाइलें बनी हुई है। उस वक्त ईमेल के जरिए काफ़ी बातें होती थी। अच्छा, तो ईमेल्स की फाइलें। ये ईमेल तो नहीं है? नहीं, ये तो डायरेक्ट अमीर सुन्नत ने वहाँ से बाकायदा लिफाफे में डाल के लेटर भेजा था और मुझे मिला था। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, दिल खुश हुआ और बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी। मैं अर्ज़ किया था बयान, इंतखाब टॉपिक में, और आपका असल में वक्त काफ़ी सब आज तो आप नहीं, आपका वो आज यही है नूरे शहर। आप अगर जब तक आपको शहरी के लिए नहीं जाना है, हम इजी हैं सब। मुझे छुट्टी देंगे तो मुझे जाना है। आप जब मैं आज एक बात आपको बताता हूँ, मेरे पुराने जानने वाले दोस्तों को पता है, आज इश्फाक मेरी ज़बान में हकलाहट थी। अच्छा, ये हकला कर जो बातें करते हैं ना, मेरी ज़बान में हकलाहट थी और ठीक ठाक हकलाहट थी। ये हकलाहट दावत इस्लामी का दर्स देते देते और बयान करते करते ख़त्म हो। सुभान अल्लाह। ये शायद लाखों इस्लाम भाई को ये बात नहीं पता होगी। तो ये हकलाहट जो है ना, ये इस तरह, मतलब मैं हकलाता था, मुझसे बात करने में मुझे सोचना पड़ता था कि वर्ड नहीं निकलेगा और मैं लाइव करना नहीं चाहता, वो कोई निकाल लेगा। तो ये भी दावत इस्लामी का फैज़ान है। भाई ये समझे कि जब मैं, मतलब ये कैसे हो सकता था कि मेरे ये साथ नहीं भाई, मैं कहीं, मुझे कहीं दावत इस्लामी से पहले 2-4 ऐसे मौके थे, मुझे कहीं स्पीच मिलती थी तो मेरे पाँव कांपते थे, यार मैं बोलूँगा कैसे, हकलाते तो बड़ी आजमाइश हो जाती। चलते चल रहे हकलात आदमी, ये होता है कि चल पड़ी तो चल पड़ी, गाड़ी रुकी ना तो बड़ी आजमाइश हो जाती है। मगर दावत इस्लामी का ये करम हो गया कि मेरे निगरानों ने, ज़िम्मेदारान ने मुझे तकरीबन समझो शुरू से बयान में लगाया हुआ है। हर हफ्ते को जो आप अपना इलाका दौरा होता है जी, तो वो मैं, क्योंकि निगरान था, अपने ज़ैली निगरान था, तो मगरिब के बाद बयान मेरा होता था। तो मैं हर हफ्ते बयान की तैयारी करूँ और बयान करने का, समझे अल्लाह का करम है, मुझे शुरू से बयान करने का शौक़ था, एक पैशन था कि मैं बयान करूँ और बयान तैयार करता था। मुताला, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। दावत इस्लामी में आने के बाद मुझे मुताले का शौक़ हुआ। अच्छा। किताबें मैं दूर रखता था, किताबों से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। अब भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी में आने के बाद मुझे मुताला करने की नेमत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने की नेमत मिली। ये सारी नेमत दावत इस्लामी की दावत इस्लामी का करम, अमीर सुन्नत का फैज़ान है। मतलब रोज़ बोलना है, रोज़ बयान करना है, तो मौज़ूआत में आपको नहीं होता कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ? ये होता है कि क्या, मतलब बातों का ऐसा होता है कि फजर का बयान है और मैं दिन भर सोचता आ रहा हूँ लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया कि यार मैं फजर में क्या बयान करूँगा। तो बस औकात बस वो, अच्छा, थोड़ी देर पहले कुछ बयान हो जाता है और माशाअल्लाह अच्छा ही होता है। आप जैसे नातकन साथ होते हैं ना, तो मेरा गुजारा भी हो जाता है ऐसा माशाअल्लाह। एयर ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी है और दुनिया भर में आपके, तो आप जाते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें ये सवाल कि ट्रैवलिंग के दौरान जो एक टाइम होता है उसमें क्या आप करते हैं? और एक तादाद है माशाअल्लाह इस वक्त, ज़ायरीन मक्का और मदीना भी हैं और भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये जो स्पेस होता है जो ड्यूरिंग फ्लाइट, इसमें आपके मामूल क्या है? या सो जाते हैं, या नींद आ जाती है, या नींद नहीं आती, और लोगों को क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। मैं, आप अगर कह रहे हैं तो मैं एक बात कर दूं, या तो बंदा पूरा जाग कर जाए या बंदा पूरा सो कर जाए जहाज़ में। यानी मेरे जैसे आदमी के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो मैं पूरा जाग कर जाऊँगा, बैठूँ तो मेरी आँख लग जाए, अच्छा, वरना आजमाइश है, वरना ना सोने जैसे ना जागने जैसे, अच्छा, या फिर जाग कर जाए, या तो फिर नींद करके जाओ। मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं नींद करके जाऊँ,
आराम करके जाऊँ, जहाज़ में बैठूँ, क्योंकि मेरे साथ जहाज़ में मेरे कई काम होते हैं। जहाज़ में काम? जी हाँ, मैं यहाँ ऑफिस से जो भी पेंडिंग वर्क होते हैं वो भी ले लेता हूँ, और अपने गैजेट के अंदर सारी चीज़ें ले लेता हूँ। कुछ तफसीर कुरान की वीडियोस मुफ्ती कासिम साहब की या दीगर ऐसे और प्रोग्राम होते हैं उनके डाउन वो व्हाट्सअप वो मंगवा लेता हूँ। और जो मेरे सफ़र है मेरा, तो सफ़र में मेरे तकरीबन 6-6, 8-8, 12-12, 20-20 बयानात होते हैं। तो उन तमाम बयानात की तैयारी कैसे करनी है उसको मैं ले लेता हूँ, और उसकी सारी चीज़ें मैं एडवांस में अपने पास मोबाइल में तैयार रखता हूँ, अपने गैजेट में, आईपैड वगैरह में मैं तैयार रखता हूँ। और फिर उसको पढ़ना होता है। फिर उसी जदवल में मदनी मशवरे अलग होते हैं, मीटिंग्स अलग होती हैं। अच्छा, अब बयान में ये होता है कि कोई पब्लिक गैदरिंग है और कोई मदनी हल्का जिसको आप बोलते हैं, वहाँ भी बैठ कर 15-20 मिनट को बात करनी है। तो अब वहाँ कौन सी बात करनी है? जब फिर मैं पूछता हूँ कि वो कौन लोग होंगे, क्या होगा, मैं किनके साथ बैठ रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी है या जस्ट प्रोफेशनल कम्युनिटी है, टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं। तो जैसी ऑडियंस होगी मुझे वैसा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, ताकि मैं बात उनसे उनकी सही। और अगर पब्लिक गैदरिंग है बड़ी तो फिर उसके हिसाब से फिर बयान पूरा तैयार करना पड़ता है, घंटा सवा घंटे का बयान। तो इतना काम होता है जहाज में करने के। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यानी कि बड़ी फ्लाइट ले लेना, बड़ी फ्लाइट 10-12 घंटे की। हाँ, और मैं थका हुआ नहीं हूँ, ये कंडीशन है, मैं थका हुआ नहीं हूँ, तो मुझे बड़ी से बड़ी फ्लाइट भी छोटी पड़ती है, काम रह जाता है। अब मेरा काम रह जाएगा पढ़ने का। और फिर अल्लाह पाक का करम है, तफसीर सिरात व जिनान माशाअल्लाह, ये थोड़ी देर के बाद आप खोलते रहें। फिर मैं वीडियो साथ रखता हूँ, ये बता दूँ मैं आपको, वीडियो साथ रखता हूँ, कुछ नातिया कलाम साथ रखता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो एक ही चीज़ आप कितनी देर तक पढ़ेंगे? थोड़ा मोड चेंज करते हैं, मोड चेंज करेंगे, फिर थोड़ा खड़े हो जाएंगे। फिर वो जहाज़ की सर्विसेज चल रही होती है तो वो चल रहा, तो वो साथ में भी कुछ 2-4 चीज़ें रख लेता हूँ ताकि मुँह भी चलता रहे, ताकि नींद का गलबा कम से कम हो। लोगों को क्या कहेंगे जो एयर ट्रेवल करते हैं, इस दौरान कुछ ना कुछ अपना काम साथ रखें, अपना काम साथ रखें, वरना भी जहाज़ का माहौल जो है ना वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, उसमें गफलत वाला अंदाज होता है। अब सर झुका कर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बेहतरीन वक्त गुजरता है। अशफाक, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बेहतरीन। लेकिन आपकी थकन का मसला है, मैं दोबारा कंडीशनली बात कर, आप थकन आप जहाज़ में बैठे हैं, और क्योंकि जहाज़ की नींद तो जहाज़ की नींद ही होती है ना यार, बिस्तर की बात है। तो ये अलग होता है। अब बार बार आँख खुल रही है और अभी सर में दर्द अलग, उतरो तो इतना मुँह, अब अपने उतरे किसी जगह पर तो सारा ताज़ा दम दस्ता इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है, और अपने बोले कि अपने निडाल है, तो ये भी मुंह भी देना पड़ता है, पूरा देना पड़ता है, मुँह नहीं पूरा वजूद देना पड़ता है कि भाई आपको जो करना भी करो। अब वो आए हुए हैं, जमा हुए हैं, तो सब कुछ हो रहा होता है, तो बच्चे ले आते हैं वगैरह वगैरह, ये होते हैं। फिर बोलेंगे अब यहाँ भी जाना है, अभी यहाँ भी जाना है, चल भाई जहाँ जाना है ले जाओ, तो ये होता है। इस तरह के ममालिक में कई अमीर सुनन तो शुरू से हमारी तरबियत की हुई है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हो ना, आप उनके हवाले हो। अच्छा, आप उनको मतलब अपना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते आप। अच्छा, वो आपका वेट कर रहे हैं यार, उन्होंने तैयारी की हुई है, बाद आपका सालों से वेट कर रहे होते हैं, और आप जाके बोलो कि यूं, तो यूं नहीं हो सकता। आपकी तमन्नाएं बहुत होती हैं यार, अभी मेरे को कमरे में ले जाओ, कमरा बंद कर दो तो मैं आराम कर लूँ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता और आपको नहीं करना चाहिए। आप जब जाते हैं अपने वतन से बाहर, लोग जाते हैं तो मॉन्यूमेंट्स घूमते हैं, दरियाओं की सैर, पहाड़ों के नज़ारे, और ये सब भी करते हैं। तो आप भी अभी फ्रांस भी गए हैं, स्विट्जरलैंड भी गए हैं, मेरे मिजाज तो आपकी तस्वीर ऐसी कभी देखी नहीं कि कोई आई हो? मेरे मिजाज में नहीं है। जाते ही नहीं आप? नहीं, मैं इसके लिए गया नहीं हूँ, जाके भी मैं इस काम के लिए गया नहीं हूँ। मैं जिस काम के लिए गया हूँ मैं वही काम करूँगा। क्या मुझे इस्लाम भाई ऑफर करते हैं कि ये भी देख ले, मैं कहीं इसके लिए आया ही नहीं। घुमाने के लिए तो तैयार होते होंगे कि आई साहब आए, तो नहीं करते। बुजुर्ग कहना मैं उंदुलुस से हाथी देखने नहीं आया, तो हम किस काम के लिए गए ही नहीं। अच्छा, फिर ऐसी जगहें ज़्यादातर, मैं 100% नहीं, ज़्यादातर ऐसी जगहें गफलत भरी होती हैं, जी, तफरियात होती हैं। अच्छा, आप मुझे देख भी ले उस जगह पर, अच्छा मुझे आपने देख लिया, आप मेरे बारे में क्या तासुर कायम करेंगे? अच्छा शायद, अच्छा मेरी इस तस्वीर या मेरी इस मूवी से नेकी की दावत को क्या फ़ायदा हुआ? तो आपकी भी तो ज़ात है ना, कोई चीज़ आपको अपना कुछ दिल नहीं होता कि यार मैं देखूं एफिल टावर देखूं, मैं जरा कुछ घूमूं फिरूं? दिल मारता नहीं हूँ, दिल करता नहीं है, होता ही नहीं है। अल्लाह पाक का करम है, जब दिल करेगा ही नहीं तो दिल मारना कैसा? अच्छा, टाइम भी तो होना करने के लिए। अच्छा, अब 3 दिन के लिए एक जगह गए,
अब 3 दिन के लिए आपने इलाके में भी जाना है, वो मस्जिद में जाना है, मशवरा करना है, मुताला करना है, ये करना है, उससे मुलाकात करनी है। 12-15 घंटे तो हाजी अशफाक यूँ निकल जाते हैं कि आप क्या बयान करें जी। और फिर उठना है, फिर अगले शहर में जाना है। तो पर्सनली तौर पर अच्छा, फिर ये मुझे मदनी चैनल वाले भी कहते हैं कि आप वहाँ जाकर हमें रिकॉर्डिंग दिया करें, तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह के उसमें भी नहीं जाता। मैं इनको कहते तो मैं एक मुल्क में जा रहा हूँ, तो उस मुल्क में मैं उस मुल्क के लिए जा रहा हूँ। मैं अगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाता रहूँगा तो ये कभी कभी मुझे ये होता है कि चलो मैं फेसबुक के ज़रिए जहाँ आया हूँ वहाँ का हाल अहवाल ये बयान करूँ। जुम्मे को असर से मगरिब से पहले की दुआ का होता है तो वो कर लेता हूँ। ज़्यादातर फेसबुक पर भी इस्लामी भाई कह रहे होते हैं, अच्छा वो गलत नहीं कह रहे होते हैं, वो सही कह रहे होते हैं, लेकिन कोई माहौल नहीं बनता, कोई वो मिजाज नहीं बनता, वक्त की भी बहुत किल्लत होती है ना भाई, एक वो क्या करेगा। लेकिन जाने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब मेरे अमील सुन्नत की तरबियत का सदका है और कुछ भी नहीं है। अमील सुन्नत के साथ मैं भी गया हूँ दुनिया के कई मुल्कों में, कभी भी नहीं। अमील सुन्नत तो आपको आपने कहीं कभी नहीं देखा होगा, वाकई नहीं देखा होगा। तो मतलब मुझे अमील सुन्नत की है ना ज़िंदगी, आपकी आदतें बहुत पसंद है। मैं आपको बहुत फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, मेरे भले नाज़रीन से करें, मैं आप मुझे बोले वो कसम, ये अमीर सुन्नत की ज़िंदगी, आपका अंदाज़, आपका मिजाज मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत इसको, लेकिन मैं वो एडॉप्ट नहीं कर सका, जिसको कहते हैं ना एडॉप्ट करना, उस तरह ज़िंदगी बनाना, अपनी ज़िंदगी इख्तियार करना, मैं वो कर नहीं सका। अगर मुझे मेरा रब तौफीक दे तो मैं ये करूँ। बहुत खूबसूरत और बड़ी आइडियल लाइफ है मेरे लिए सुन्नत की। और यानी जैसा मुझे कहते हैं ना कि अमीर सुन्नत एक वक्त का खाते हैं ना हाजी अशफाक, दूसरे वक्त के लिए नहीं रखते। अच्छा, ये वो कनात पसंद शख्स कहते हैं। ये जिस घर में रहते हैं ना, जिनका घर है, इनके पास फ्रिज नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एक वक्त का खाएंगे, दूसरे वक्त के लिए नहीं रखते। ये एक वक्त का खाया और उसके बाद वो खाना चला, जो हम देखते हैं खाना चला जाएगा, अब जब खाना खाना होगा तो खुद ही खाना आ जाता है। सुभान अल्लाह। ये नहीं है, ये तवक्कुल की एक ऐसी दर्जे पर हैं, ये तक़वे के दर्जे पर हैं। मैं गनी की 2 किस्में बयान करता हूँ ना। आप एक गनी वो जिसको अल्लाह इतना माल देता था कि वो माल से बेनियाज हो जाता है, दूसरों के माल से। और एक गनी वो होता है जिसके दिल से अल्लाह पाक माल की मोहब्बत निकाल देता है। वाह, अमीर सुन्नत गनी के उस दर्जे में जिनके दिल से अल्लाह ने माल की मोहब्बत निकाल दी है। तो उनको माल में उल्फत नहीं है, उनको माल में लगाव नहीं है, उनको माल में रग़बत भी नहीं है। ये आप मैं सही, अच्छा ये इज़हार अमीर सुन्नत खुद ही कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, कि मुझे नहीं है माल में रग़बत, हमारे पास नहीं है तो हमको टेंशन है, इनके जेब में है तो इनको टेंशन है। अब हमारे जो करो करा, हाँ क्या करते हैं, तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं, जो भी। हाँ, ये इनका ये चलता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, मुझे पूछना तो ये था कि टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं। आपने तो बता दिया टाइम होता ही नहीं है, टाइम नहीं होता कि मैं पास करूं, लेकिन ये तो सवाल बनता है कि फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, भाई बहुत काम कर लिया, बहुत हैवी लोड, इतना सफ़र, इतनी बयानात, सब फ्रेश होने के लिए भी कुछ। मेरे बेटे मुझे कहते हैं वो ब्रेक ले लो। मैंने कहा बेटा ब्रेक क्या होता है? अब जब आपका सारा पैशन, आपका सारा लुत्फ, आपका सारा जायका आपकी तंजीम में आपके पास है, तो मैं कहाँ जाऊँगा ब्रेक लेकर भैया? अच्छा, फिर किस चीज़ का आप वो कह रहे हैं? मतलब आप देखिए तंजीम में काम में आपके पास फ्लेवर कितना है। मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले कहीं और बैठा हुआ था, फिर थोड़ी देर अभी यहाँ आ जाऊँ, फिर मैं बयान करने चला जाऊँगा, फिर ये कर लूँगा। तो काम का हिस्सा है ना। अब तो और क्या करना क्या आपको यार? जब नींद आती है तो सो जाते हैं। बताते हैं ना आपके शहजादे हाजी बगदाद रज़ा, यार आजकल वाली सब कमर में मसला चल रहा है, कभी कुछ जाहिर है इंसान है, मैं कहता हूँ ब्रेक ले लें, मानते ही नहीं है। काम तो वैसे करना नहीं चाहिए आपको ऐसा, जाहिर है इंसान, फिर उम्र 55 प्लस, तो थोड़ा ब्रेक वो सही तो कहते हैं। नहीं तो मतलब क्या ब्रेक लेगा आदमी, ये बताया। अब आपको जब खाना खाना है तो खाना खा लिया, पसंद नहीं आप, क्या चैनल पे भी ब्रेक नहीं है। मतलब ब्रेक है क्या? मतलब मुझे आता है कि ब्रेक की टर्म भी समझ नहीं। अच्छा, मुझे कहता वो आप कहीं ब्रेक यही फ्रेश होने के लिए बंदा कुछ आगे, मैं मोबाइल के होते कहाँ ब्रेक लूंगा? चलिए बता दें, एयरप्लेन मोड नहीं तो राब्ते कोई नहीं कर सकेगा, बात कोई नहीं कर सकेगा, मशवरे में लोग लेते हैं ना, ऐसा भी करते नहीं तो कैसे होगा? दावत इस्लामी नेवर स्लिप हाजी अशफाक। वाह वाह, दावत इस्लामी चलानी है तो ये नेवर स्लिप। नहीं, आप दावत इस्लामी क्या चलानी है? दावत इस्लामी तो आप चलो कि दावत इस्लामी तो चल जाएगी। अगर मुझे दावत इस्लामी मेरी ज़रूरत है, मैं दावत इस्लामी की ज़रूरत नहीं हूँ हाजी अशफाक। सही,
ये आप और हम अपने मैं सही बता रहा हूँ, मैं दावत इस्लामी की ज़रूरत नहीं हूँ, दावत इस्लामी मेरी ज़रूरत है और दावत इस्लामी एक नेमत है और मुझे अल्लाह इस नेमत के कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आपको मौका मिला है काम करने का, आप काम करें। अब इसमें क्या ब्रेक लेना होता है, मतलब कि आप मुझे तारीख बता दे चले बुज़ुर्गों की या जो हम सीरतें पढ़ते हैं तो क्या ब्रेक होता था, ये बता इसको, ये टर्म आज की हमने बनाई हुई है। अच्छा, लुत्फ, अब आते हैं उस पर, मैं रियलिटी पर आता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने इस पर बाब बांधा है, दिल को करार दिया करो, दिल को सुकून दिया करो। यानी बुजुर्गान दीन में ऐसे गुजरे हैं कि उलमा गुजरे हैं जो पढ़ाते थे तो फिर जब शाम को होती थी तो कहते इधर उधर की बातें करो ताकि तुम्हारा दिल भी राहत पाए। 6-7 दिन में एक दिन छुट्टी भी दिल को राहत देनी होती है। बाकायदा इमाम गजाली अलैहि रहमान ने इसका पूरा बाब बांधा है और मैंने ये बाब मेरे शूरा में शेयर किया हुआ है कि इसको किस किस तरह आप तकसीम करेंगे। तो उसके लिए आप अपने घर में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं, आप खाना खाते हैं, फिर अपने इस्लामी भाइयों में जाकर बैठते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। ये जो कुछ कर रहे होते हैं आप, तो इसको आप क्या कहेंगे, आप एक काम में तो नहीं है ना जी, यही तो सारा है। तो और क्या होता है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे बात तो दावत इस्लामी की, नेकी की दावत की, दीन की, और कोई भी तामीरी गुफ्तगू करेंगे ना आप, चाहे वो उसका ताल्लुक दुनियावी गुफ्तगू से हो या दीनी गुफ्तगू से हो, लेकिन आपकी गुफ्तगू अगर तामीरी है और इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि ला यानी कामों को तर्क कर दे। आपको ला यानी चीज़ों से निकल कर अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपको कल्बी भी और मेंटली भी हर तरह से रिलैक्स कर रही है चीज़ें जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं स्पेस डेफिनेट मौजूद है जी, लेकिन अब उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। किसी ने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए हमारा। बच्चों की बात हुई तो यार आप अपना प्रोग्राम नहीं चलाओगे तो मेरे को प्रोग्राम ही चल रहा है सर, लाइव चल रहा है। नहीं वो आपके वो सारे चलते हैं ना, थोड़ी देर में चलते हैं इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा था कि वो मुनाज़िरीन के लिए वो भी एक ये बहुत खूबसूरत, मैं पसंद करता हूँ आपका वो टाइम। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में शुरू करेंगे। बस ये कि माशाल्लाह आप अपने असर निकालो और फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले बच्चों में आपको मेरे लिए मौका निकालना पड़ेगा। नाजरीन को ठीक है, चलो आपके लिए भी, वैसे आप भी मसरूफ होते हैं। इरशाद फरमाइए। 4 शहजादियां हैं माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों में सबसे प्यारा कौन है आपको? मैं सवाल करूं, आपसे सवाल कर सकता हूं? देखिए इसका सवाल का जी आप चाहे करें। आपको दोनों में से कौन सी आंख पसंद है? दोनों पसंद, यही मेरा जवाब है। सब पसंद, औलाद सारी यकसा होती है माशाल्लाह। लेकिन बेटियों की तरफ ज्यादा आपका मोहब्बत का मैलान है या बिल्कुल बराबर आप रखते हैं? देखिए एक बेटियां जो होती हैं ना वो एक तरह से कहते हैं ना कि वो एक मेहमान की तरह होती हैं। अच्छा, तो वो जाती हैं जी जी। और बेटियों के साथ वालिद साहब की जो अटैचमेंट है ना जी, यानी बेटियों के साथ अटैचमेंट बाप की ऐसी होती है जैसे माँ के साथ बेटों की होती है। सही, क्योंकि बेटियां बाप के साथ डिस्टेंस में होती हैं, कई घंटों के बाद मुलाकात होती है जी। और बेटा बादों का दिन रात मिल रहा होता है। अच्छा, बेटियां दिन रात माँ के साथ होती हैं, तो बेटों के साथ कम मुलाकात होती है जी जी। एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचर फिनोमेना है कि ये होता है। फिर बेटियों की खुद वालिद साहब के साथ जो अटैचमेंट है ना वो ज्यादा होती है। लेकिन हर जगह भी शायद ऐसा नहीं है, बाज बाप बेटियों को वैल्यू नहीं देते। बेटियां तो मोहब्बत करने वाली होती हैं, वो करने वाली होती है, बाप नहीं कर रहे होते, बाप बहुत समझते हैं। उन बाप के लिए दुआ कर सकते हैं हम कि अल्लाह पाक उनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत और बेटियों की उल्फत डाले। बेटे भी अच्छे होते हैं, बेटे इसमें तकसीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने एक जगह तकसीम की है कि जब आप तोहफा देने, यानी कि जब आप तोहफा लाएं, आला हज़रत फरमाते सबके लिए बराबर लाएं, औलाद को आप बैलेंस के साथ लेकर चलें। सही, मगर आला हज़रत फरमाते जब देने की बारी आए ना तो बेटियों से पहल करो कि इनका दिल थोड़ा होता है। वाह, ये आला हज़रत ने हमारी तरबियत की ना, बिल्कुल रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी शहज़ादी के साथ जो ताल्लुक़, वो जो हमारी तरबियत वहाँ से जो हुई है बारगाह रिसालत से, सईदा कायनात रज़ी अल्लाह, जब सफ़र से तशरीफ़ लाते थे तो सब अपनी बेटी शहज़ादी के घर तशरीफ़ ले जाते थे। वाह। और जब अच्छा यही अदा मैंने अमीर सुन्नत की देखी, जब अमीर सुन्नत बैरून मुल्क से आते थे, एयरपोर्ट लेने जाते थे और आप तकरीबन कई दफ़ा यही होता है कि सीधा अपनी शहज़ादी के या अपनी बेटी के यहाँ जाते थे और यही कहकर जाते थे, अदा को अदा, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ऐसा बातें बड़ी हैं। मैं 2 आखिरी बात करूँगा, सहरी भी आपने करनी है, नाजरीन भी सहरी करते हुए हो सकता है सुन रहे हो कि माशाल्लाह आपका जो 26वीं का बयान होता है वो
बड़ा ही यूनिक स्पेशल होता है। इस बार क्या होने जा रहा है, कुछ सरप्राइज है, क्या होगा, और ये कब से चल रहा है सिलसिला, कब शुरू हुआ था? मैं दावत इतने सारे सवाल हैं, मुख्तसर आप देख लें। मैं जब दावत इस्लामी में आया तो 26वीं मनाई जाती थी 91, और मैं जब भी आया 26वीं उस वक्त से मनाई जा रही है। अच्छा, जब शूरा आपने शुरू नहीं किया ऐसे? जब शूरा बनी थी तब भी 26वीं बनती थी, मुझे याद है। शुरू किया? मैं क्यों शुरू करूँगा यार, मोहब्बत में पीर साहब। नहीं 26वीं तो शुरू से मनाई जा रही है मेरे सुन्नत की। अच्छा, दावत इस्लामी इसी तरह जमा होते थे सब? हर वक्त अपना अपना एक अंदाज होता था, लेकिन मुझे याद है शूरा जब नहीं थी और मेरे सुन्नत की जब 26वीं होती थी तो उस वक्त हम भी वहाँ पहुँच जाते थे, और कौन कौन क्या क्या तोहफा दे रहा, तो अभी कुछ ना कुछ लिख कर दे देते थे, नियतें कर लेते थे। तो उस वक्त शूरा नहीं बनी हुई थी, लेकिन 26वीं तो उस वक्त भी हो रही थी। उस वक्त भी होती, 26वीं आज भी हो रही है, और 26वीं इंशाल्लाह होती रही। उस वक्त भी बयान वगैरह कुछ सिलसिला? मेरा अब देखो वो एक अलग अंदाज था, उस पर इतना याद भी नहीं है मुझे, तो मेरा वो मुबारकबाद और इस तरह का सिलसिला होता था, और बाकायदा एक ये इस पैटर्न पे कब आ गया कि जो आपका बयान, और पूरा साल कई लोग जो है ना इंतजार करते होंगे मुझ समय कि यार वो बयान सुनना है, और उसको जो है वो एंजॉय करते हैं, मोहब्बत की वजह से भी। जाहिर है अमीर अहले सुन्नत से आज करोड़ों को मोहब्बत है माशाल्लाह। ये शूरा के बाद हुआ है, शूरा के बाद, और मौका वो सब मौका बन गया कि वो मुझे याद पता शहजादा हुजूर पे बैठे हुए थे, मैं भी था, इसकी वीडियो भी बनी हुई है गालिबन। ये इससे पहले भी होता रहा है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा में भी कुछ ना कुछ ज़िक्र मुर्शिद फिर होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका तो बयान कोई खाली होता ही नहीं था, ना होता है, ना होना भी नहीं चाहिए। सही है, किसी मुरीद का नहीं होना चाहिए। वो मुरीद ही क्या जो पीर का जिक्र ना करे। अमीर सुन्नत कभी जिक्र रजा के बगैर फरमाते हैं प्रोग्राम, ऐसा मदनी चैनल ही नहीं चाहिए जिसमें रजा ना हो। अमीर सुन्नत का बयान आप आलादत के बगैर कभी सुनते हैं? कभी भी नहीं सुनेंगे आप। अल्लाह ताला आपको सेहत, आफियत, उम्र खिजरी अता फरमाए। साहब बहरहाल सबने दुनिया से जाना है, अगला जो भी निगरान शूरा होगा उसे कैसा देखना चाहेंगे आप? वो तो शूरा तय करेगी। तो क्या उसमें क्वालिटीज और खूबियाँ कैसी हों? वो नहीं तो वो क्या तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमारी पूरी मरकज़ मजलिस शूरा में एक से एक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक है, बल्कि पूरी दावत इस्लामी में भी एक से एक है। इंशाल्लाह जो भी आएगा जब भी आएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो कमाल करेगा। कैसे औसाफ आप देखना चाहते हैं? कि नहीं, औसाफ मैं क्या देखना चाहूँगा, अमीर सुन्नत जब शूरा बनी थी ना तो अमीर सुन्नत ने खुद ही बता दिया था कि शूरा को कैसा होना चाहिए। अमीर सुन्नत फरमा दिया था कि आप में लोग इलियास कादरी तलाश करते हैं, बस वैसा ही होना चाहिए। जो भी है पूरी आज भी यही होना चाहिए, कल भी यही होना चाहिए, और जब होगा यही होना चाहिए कि जो भी, बल्कि एक इलाके के निगरान को भी ऐसा ही होना चाहिए वाकई कि लोग उसमें भी, हर नात खां को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हर मुबल्ली को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब की वजह पहचान जी उसका नाम है इलियास कादरी, वाह, अमीर सुन्नत। ये हमारी हम सब की ये पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम सब में लोग इसी को ढूंढ रहे होंगे कि इसमें इलियास कादरी का है, अमीर सुन्नत का है। पहले तो चलो वीडियो नहीं था, अब तो वीडियो भी आ गई है, सबको पता है कि ये कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो ये है, अब जो जितना इनके किरदार से ले सके ना ले, मैं ये कहूँगा। मैं नहीं कहता कि आप क्यों ऐसे नहीं हो, आप क्यों ऐसे नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच थोड़ी सी चेंज है कि एक होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको देखकर कुछ कहीं ना कहीं मुझे खुशबू अत्तार मिलेगी। और इस हमारे गिर्द जो आशिकान सो जमाए ना, इनकी नाक को एक खुशबू सूंघने की आदत हो गई है, वो खुशबू अत्तार। जहाँ ये खुशबू आएगी ना, इनकी नाक उनको वहीं ले जाएगी, और जहाँ ये नहीं आएगी ना, ये कहीं और निकल जाएगी। ज़्यादा हर जिम्मेदार को, हर निगरान को, जिसको दावत इस्लामी के ज़रिए दीन की खिदमत करनी है, उसके अंदर से खुशबू अत्तार का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी खुशबू के अंदर खुशबू रज़ा छुपी हुई है, इसी खुशबू के अंदर खुशबू गौसे पाक छुपी हुई है। और आप पीछे चले जाएं, इसी खुशबू के अंदर फिर सारी खुशबुएँ मिलती हैं। एक के पीछे जाते हैं तो ये खुशबू मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा देती है, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अमीर सुन्नत फरमाते, जन्नत इत्र में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। अब अशार पर मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, अशार आपको याद, आप नात खानों से मोहब्बत, और शुरू से तो मेरा टॉपिक रह गया। दावत इस्लामी में आने के बाद शुरू से ही मिल मिलाप,
जान पहचान, उठना बैठना, अशार आपको याद बहुत ज़्यादा है, अशार से रग़बत बहुत है आपको। सब माह रमज़ान में कोई नात का गलत शेर पढ़ता है कभी, आप सही करवा लेते? कई बार देखा है। अशार तो खैर सुन सुन के याद हो जाते, शुरू से नाते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो आज आप मुकाबले करते ना, शुरू से पहले हम ये करते थे। अच्छा। बड़े बड़े हम नात खान होते थे तो हम ये टीमें बना लेते थे, तो वो उधर नात अशार सुना रहे हैं, मैं इधर अशार सुना रहा हूँ, ये टीमें होती थी, तो सारे अशार जो है ना उस टाइम पर काफ़ी अशार उस वक्त भी याद हो जाते थे। फिर चूँकि नात खानों के साथ बहुत ज़्यादा अरसा चलता ही चला आ रहा हूँ शुरू से, जब से दावत इस्लामी में हूँ, तो माशाअल्लाह यूँ अशार, फिर आला हज़रत के अशार, फिर वज़ाहतें, ये वो, तो यूँ कुछ ना कुछ अशार किसी हद तक याद हो जाते रहे, याद है। फिर हाजी अशफाक उस वक्त जो कलाम की तर्ज़ें और चीज़ें होती थी ना, वो मैं अभी कल परसों नात खान के साथ एक बात हो रही थी, तो उन्होंने कलाम लिया, उसकी तर्ज बदल दी, तो मैंने कहा यार अजनबी तर्ज लाओगे ना तो लोग अजनबी तर्ज में खो जाएंगे, तो वो कलाम का ज़ौक़ नहीं मिलेगा। और कुछ कलाम ऐसे हैं कि जिन जैसे जब हम उस तर्ज में पढ़ते हैं ना, तो आप कहेंगे ये कलाम बना इसी तर्ज के लिए। जब आप उसका तर्ज बदलते हैं ना, तो गोया कैसा लगता है कि कलाम कहीं और चला गया। अब कलाम ज़ौक़ वाला है, तर्ज आप झूमने वाली रखेंगे, कलाम रोने वाला है, तर्ज आप कुछ और रखेंगे। तो कलाम के साथ तर्जों का बनना ये बहुत बड़ी पहचान भी तो हो ना हर किसी को, तो ये पहचान ज़रूरी है ना। यानी कि ये तो समझें कि एक मुबल्लिग को ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ पर कौन सा बयान करना है, जी जी, और उस बयान में क्या क्या चीज़ें मैंने रखनी है। तो कलाम में एक तो तर्ज का होना, फिर अशार की सीक्वेंस का होना, अच्छा, कि जो सुनने वाले को लगे। और फिर कुछ कलाम ऐसे हैं, कुछ कलाम क्या, जैसे आप कई हमारे नात खान माशाल्लाह पढ़ते हैं, उस कलाम में बॉडी लैंग्वेज का होना, आपके फेस एक्सप्रेशन का होना, कि देख, क्योंकि कलाम आप पढ़ रहे हैं तो लोग आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आप उनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ें जिस तरह आदमी रिसाला पढ़ रहा होता है। लेकिन अगर आपको कलाम याद है, इसके माना याद हैं, इसकी गहराई याद है, इसका सारा सियाक व सबाक याद है, और फिर भले आपके सामने कलाम है, ये सब है, और अब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, और उसमें आप अपनी ऑडियंस को और अपने देखने सुनने वालों को अपने तो इंगेज कर लेते हैं, और फिर वो माशाल्लाह आपके साथ रो भी रहे होते हैं और झूम भी रहे होते हैं। माशाल्लाह। दावत इस्लामी के बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई बड़े मंसूबे पाइपलाइन में ऐसे जो मदनी चैनल पे बता सकते हो? बता नहीं सकता, लेकिन अभी हमारे काम जारी, बड़े बड़े काम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं। किस लेवल पे आके आप बताते हैं नाजरीन को? थोड़ा वो कच्चा नहीं करना चाहिए, थोड़ा आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए कि वो बताने की, अच्छा, और एक पोजीशन बन जाती है तो है। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े काम बाकी हैं कि इंशाल्लाह वक्त पर हम बताएंगे, मगर हैं, इसका कोई इनकार नहीं है कि नहीं है। अल्लाह खैर से तंजीम चल रही है, बता दुआ करे अल्लाह तंजीम को नजर बस से बचाए, अमील सुन्नत को अल्लाह सलामती दे, और हमें अल्लाह पाक आखिरी सांस तक इस तंजीम पर इस्तिकामत भी दे, और हमें इसका काम करते रहने तौफीक अता। माशाल्लाह, एक बड़ी तादाद हमारे व्यूवर्स की, स्पेशली आज सैटरडे नाइट है तो देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी गुजारिश करेंगे कि आप दावत इस्लामी को डोनेशन दें, और अपनी ज़कात, अपने दीगर नफली सदक़ात, अतियात वगैरह से दावत इस्लामी का साथ दें। मदनी चैनल के लिए हो सके तो हर माह कम से कम 1200 रुपये बांध लें, और इसकी भी तरकीबें बनाएं, और आपकी दीनी फलाई और दीगर जो भी मामलात में जो हमारी पट्टी चला दीजिए इंशाअल्लाह उल करीम, उसमें दावत इस्लामी को खर्च करने के लिए दिल खोल कर आप अतियात दें। बहुत 15 रमज़ान है, और इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है, शब विलादत है, और अल्लाह इनका सदका अता फरमाए, इनकी सखावत का सदका अता फरमाए, इनके हुस्न अखलाक का सदका अता फरमाए, और इनके अफ़्व दरगुज़र का अल्लाह पाक हमें सदका अता फरमाए। अभी चंद दिन रह गए हैं और वो आखिरी अशरा शुरू होने में। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को दरख्वास्त करूँगा कि जो मुमकिन हो इस्लामी भाई वो इत्तिकाफ़ ज़रूर करें। दावत इस्लामी के आदमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ करें, जहाँ जहाँ दावत इस्लामी का इत्तिकाफ़ हो रहा है इत्तिकाफ़ ज़रूर करें। ताक रातों की यकीन ज़रूर कदर कीजिएगा कि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से, आप में से बात इतने बासलाहियत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मगर वक्त नहीं है, बग़ैर वक्त के नहीं होगा। वक्त होना चाहिए, सलाहियत के साथ वक्त, जज्बा और नरमी और हुस्न अखलाक, ये वो चीज़ें हैं जो आपको जब भी आप इंशाअल्लाह दीन के काम की तरफ आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो आपको इसमें बरकत भी मिलेगी और
काफ़ी करम हो जाएगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, वक्त ज़रूर दें दावत इस्लामी को, ज़रूर वक्त दें, जो तरीक़ेकार है। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब।